हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं। जितने अभी इसी समय परमेश्वर की संगति अभी बने हुए थे, मैं उनके लिए खुशखबरी दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा अभी इसी समय अपने स्वर्गदूतों के साथ यहाँ पर उतर आया है आपको आशीर्वाद देने के लिए। यीशु के नाम में आप लोग ब्लेस्ड हैं आज से यीशु के सामर्थी नाम में। आपने प्रभु के लिए हाथ उठाया है। जो कोई जन सोच रहा है कि शायद मेरा नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन उसी का नंबर आ रहा है आज परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। यीशु के नाम में आज पवित्र आत्मा बोला अपने दिल को खोल दो, अपने दिमाग को खोल दो। और जो कोई मांगना चाहता है मांगे। आज आप परमेश्वर के मंदिर में आए हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा, उसके प्रकाशित वाक्य में लिखा एक जगह पर बोलता है कि मैंने अपने स्वर्गदूतों को एक सरकंडा देकर मापने के लिए, अपने मंदिर में मापने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया है, अपने लोगों को मापने के लिए। जो परमेश्वर के भक्त हैं, जो मंदिर में आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन में आराधना कर रहे हैं, उनको मापने के लिए एक सरकंडा लेकर स्वर्गदूत आया हुआ है। बोलता है कि बाकी सुन ले ध्यान से, कह रहा है कि जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनको एक सरकंडा लेकर माप रहा है। वो किस प्रकार से आराधना करते हैं, वो किस प्रकार से बातचीत करते हैं, वो कोई इंची टेप नहीं है, वो सरकंडा लेकर आया हुआ है। वो स्वर्गदूत है। वो बोल रहे किस प्रकार वो आराधना करते हैं, वो किस प्रकार वो प्रचार को सुनते हैं और मानते हैं, किस प्रकार वो अमल करते हैं, किस प्रकार वो उठते हैं, बैठते हैं, आदर करते हैं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है किस प्रकार वो बीज बोते हैं, किस प्रकार वो दान देते हैं, किस प्रकार वो पवित्र आत्मा का वचन को सुनकर मानते हैं और भविष्यवाणी को रिसीव करते हैं। बोलता है कि आगे लिखा बाइबल में, बोलता है कि वो सरकंडा लेकर बोलता है कि जो इस भवन से बाहर है उनको छोड़ देना और बाकियों को माप लेना। मैं आज उनको आशीष देकर जाऊंगा यीशु के सामर्थी नाम में। ये पवित्र आत्मा है। ताड़ी बजाएं यीशु के लिए। थैंक यू जीसस। तू मुझे देख रहा है, तो मेरे उठने को बैठने को देख रहा है, तो हर एक इंसान को देख रहा है। इस भवन में जितनी प्रार्थनाएं की जाए, तूने सुलेमान को कहा कि आज से जितनी इस भवन में प्रार्थनाएं की जाएंगी, जितने लोग हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे, मैं आज से उनकी प्रार्थना की ओर कान लगाऊंगा और उनको उत्तर दिया करूंगा यीशु के सामर्थी नाम में। मैं घोषणा करता हूं आज से इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर आने लगेंगे यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूं इनकी जिंदगियों में से अंधेरा भाग जाएगा यीशु के नाम में। ये लाइट आज यीशु की लाइट इनकी जिंदगी में आ जाएगी यीशु के नाम में। इनके काम बनने शुरू हो जाएंगे आज से यीशु के नाम में। ये इनके हाथ सफल हो जाएंगे यीशु के नाम में। जैसे यीशु को आशीर्वाद दिया, ऐसे ही परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने जा रहा है। उसको कहा जितने आज से बाइबल की ओर चित्त लगाएंगे, जितने दिन रात इसमें ध्यान दिए रहेंगे, ध्यान से सुनना। यीशु को कहा तेरे हाथ के काम सफल होंगे। आज इस प्रजा को भी करा है, इस चर्च को भी करा है कि तुम्हारे हाथ के काम सफल होने लगेंगे आज से यीशु के नाम में। आप रिसीव करें आमीन बोलते हुए, ताड़ी बजाते हुए यीशु के सामर्थी नाम में। मैं परमेश्वर की आत्मा को महसूस कर रहा हूं अपने इर्द गिर्द, उसकी अनॉइंटिंग को महसूस कर रहा हूं और मैं अपने ऊपर से उस अनॉइंटिंग को आपके ऊपर छोड़ रहा हूं यीशु के नाम में। वो आज से आपसे प्रार्थना कराएगी यीशु के नाम में। प्रभु तेरी महिमा होने पर सब बैठ जाए, ताड़ी बजाएं यीशु के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके बीच में काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आया हुआ है, मेरे और आपके बीच में काम कर रहा है। कितने लोगों को मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा यहां आया हुआ है? आज आप लोग आशीषों को पाने के लिए जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं, मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं कि अभी किसी ने बताया पिछले समय कि DD2 पंजाबी पर कोई अभी 14 साल नहीं 4 ईयर से, कोई 4 ईयर से लेडीज थी, खाना नहीं बनाती थी, हाथ पैर काम नहीं करते थे, व्हील चेयर बेड पर रहती थी। हालेलुया। उसके बाप ने उसको बोला टीवी स्क्रीन पर हाथ रख, और उसने कहा कि देखते हैं ये बोल तो रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है कि विश्वास से हाथ रखे, आज आप चंगे होने जा रहे हैं।
जब उसने हाथ रखा उसी समय क्या हुआ कि एक बड़ी बेदारी आई और वो औरत बिस्तर से और व्हील चेयर से उठकर खड़ी हो गई यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे ही ये भी एक टीवी है जहां पाए हैं अभी, ये लाइन है, ये एक टीवी है। मैं आपको बोल रहा हूं ये एक टीवी एक स्क्रीन है। मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ब्लेसिंग क्यों नहीं पाते, आपको बता रहा हूं। ईश्वर का आत्मा ने क्या किया, मूसा को पहाड़ी पर बुलाया। कहां बुलाया? कितने लोग जानते हैं मूसा को पहाड़ी पर बुलाया था? मूसा को पहाड़ी पर बुलाया और बुलाने के बाद उसने क्या किया? मूसा को पहाड़ी पर बुलाने के बाद उसने मूसा को कहा कि जा, अब तू नीचे जा और हारून को अपने साथ ऊपर लेकर आ, और कह रहा इस बात का ध्यान रखना कि इस पहाड़ी के बाहर जो बाड़ा लगाया हुआ है तूने, ये रस्सी लगाई हुई है जो पहाड़ी के बाहर, कहता है कि कोई भी साधारण व्यक्ति चाहे वो किसी भी हालत में हो और कोई भी याजक तेरे सिवाय, पास्टर, कह रहा है इस बाड़े से आगे नहीं आना चाहिए। कहता है अगर ये पहाड़ी, ये स्टेज है, कहता है इससे आगे नहीं आना चाहिए। कह रहा है अगर जो इसको छुएगा वहीं टूट पड़ेगा वो पहाड़ उसके ऊपर। आपको बोल रहा हूं इतना डिसिप्लिन मांगता था परमेश्वर। आप पढ़ ले निर्गमन की किताब में, उसमें क्लियर लिखा उसके 19 अध्याय में, वो बोल रहा है, कह रहा इतना डिसिप्लिन मांगता था कि डिसिप्लिन के बाद ही आपकी जिंदगियों में काम होना शुरू होते हैं। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं ये परमेश्वर है, आपकी लाइफ में काम करना शुरू करेगा और वो अद्भुत करेगा। क्यों बता रहा हूं ये बात? कह रहा है कि ये वॉलंटियर की ड्यूटी बनती है कि वो नीचे खड़े रहें और जैसा सिखाया गया वैसा करें। लेकिन बहुत सारे लोग आकर करते हैं, नहीं 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 नहीं, मेरे को भी नहीं मिलने दे रहे, मेरे को भी नहीं मिलने दे रहे, क्योंकि पता है पहाड़ किस पर टूटेगा? वॉलंटियर पर टूटेगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि जब मैं टीवी स्क्रीन पर बैठकर तुम्हें चंगा कर रहा हूं, जब मैं हॉल में चंगा कर रहा हूं, ये आपका विश्वास है, यहां पर किसी न किसी तरीके से जितने भी जन आए हैं सबके सब चंगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आपको बता रहा हूं कि हाथ उठाएं स्वर की ओर, हाथ उठाएं स्वर की ओर, स्वर की ओर हाथ उठाएं, स्वर की ओर हाथ उठाएं। सारे बोले हालेलुया। ये परमेश्वर है और आपको वो गवाहियां सुनाना चाहता है। आप हाथ क्यों उठा रहे हैं? पता है मूसा हाथ उठाता था। आप अपने लोगों के लिए हाथ उठाओ, बोलो मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए, मैं पूरे देश के लिए हाथ उठा रहा हूं। और मैं किस लिए उठा रहा हूं? मैं इसलिए उठा रहा हूं कि परमेश्वर तो मेरी सुनेगा आज, क्योंकि परमेश्वर बिना हाथ उठाए नहीं सुनता। आप हाथ उठाएं, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आज आपको उत्तर देने के लिए जा रहा है। आज आपकी लाइफ में बड़ा मिराइकल करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में मिराइकल कर रहा है। जितने मुझे देख रहे हैं उनकी लाइफ में भी मिराइकल हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एड्स की बीमारी, शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर एक थायराइड की बीमारी बाहर जा रही है यीशु के नाम में। सारे बोले हालेलुया। ताड़ी बजाएं ऊपर करके यीशु के नाम में। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। गवाही सुनेंगे, गवाही, गवाही सुनेंगे, गवाही सुनेंगे। गवाही है किसी की? हाँ जी, हाँ जी, ध्यान से सुनेंगे। एक मिनट रुकें। सारे बोले हालेलुया। जब कोई बहन हालेलुया बोले तो आपने उसका जवाब देना है। अगर आप जवाब दे रहे हैं तो सच में पवित्र आत्मा आपकी गवाहियों को बनाने के लिए आ रहा है। मेरे 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। मैं ना थले झुक पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी। मैं एक महीना पूरा बेड पर पड़ी रहती थी। बहुत डॉक्टरों के पास गई, सियाणों के पास गई, बहुत ज्यादा। 15 साल हो गए मैं इस तरह, बहुत सारा कोई सियाणा कोई नहीं छोड़ा, डॉक्टर नहीं छोड़ा कोई भी। मसीह में आए को 9 साल हो गए। मसीह में बहुत सारा पास्टरों के पास गई, कहीं से आराम नहीं आया था। आज 7 महीने हो गए इधर आ रहे थे हम।
इधर आने के बाद जब पास्टर ने बोला भी टीवी पर रात को आएगा चैनल में, जब टीवी पर प्रार्थना हुई रात को, पास्टर ने बोला कोई बहन है उसकी कमर में दर्द हो रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी में। मैं इस तरह हाथ रखूंगी सिर की स्किन पर, मैं जब हाथ रखी मेरी कमर में दर्द गायब हो गया। मैं परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पास्टर का धन्यवाद करती है। धन्यवाद हो परमेश्वर तेरा। ताड़ी बजाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं कि परमेश्वर 3 चीजों करता है। कितनी चीजों से? 3 चीजों से काम करता है। पहला, प्रॉमिस। क्या करना पड़ता है? प्रॉमिस, एक्शन और रिवार्ड। हालेलुया। वो बोल रहा है, कह रहा प्रॉमिस, एक्शन और रिवार्ड। पहले उसका वायदा है। क्या है? उसका वायदा है। फिर कार्य, फिर इनाम है। परमेश्वर के प्रॉमिस को, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया हुआ है आपके साथ, अगर जो कोई मेरे कार्य को मानेगा मैं उसको इनाम दूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रॉमिस और उसकी वर्किंग एक्शन करनी पड़ती है, एक्शन के साथ वर्किंग करना पड़ता है। फिर रिवार्ड है, फिर आपको इनाम मिलेंगे। ये परमेश्वर देने वाला, परमेश्वर की ओर से है वो इनाम। समझ रहे मेरी बात को? क्या कहा उसने प्रॉमिस में? उसने कहा यदि मेरी प्रजा के लोग मुझसे प्रार्थना करेंगे, मेरी उसका प्रॉमिस है। कह रहा है कि मैं उनके साथ वादा कर रहा हूं कि मैं उनको आशीषित करूंगा, ब्लेस्ड करूंगा यीशु के नाम में। वो कह रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। हालेलुया। कि मेरी प्रजा के लोग अगर मेरे कहलाएंगे, फिर कार्य सौंप रहा है, एक वर्किंग सौंप रहा है आपको। अगर परमेश्वर की प्रॉमिस को, उसके वायदे को अपने जीवन में पूरा लेना है आपने, तो आपको वर्किंग करना पड़ेगा। क्या वर्किंग करना पड़ेगा? आपको एक वर्किंग करना है। उसने लिखा कि जो कोई मेरे भेजे हुए प्रभु के दास का, जो उसके मुंह से निकल रहा है, जो बाइबल निकाल रही है, जो बाइबल मुंह से निकाल रही है, उस डिसिप्लिन का, उस आज्ञा पालन करेंगे। परमेश्वर का आत्मा हो रहा है कि वो आज वो ब्लेस्ड हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसने क्या कहा? होता है कि अगर मेरी प्रजा के लोग नम्र होकर, क्या होकर? नम्र होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कह रहा है मैं उनके काम को फिर से, बिगड़े हुए काम को फिर से ज्यों का त्यों कर दूंगा। लेकिन ये प्रॉमिस है उसका, लेकिन कार्य क्या है? कार्य क्या सौंप रहा है? बोलता है कि नम्र होना पड़ेगा आपको, आपको प्रार्थना ही करनी पड़ेगी, आपको प्रार्थना ही करनी है, आपको नम्र होना है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया। बोल रहा है, लेकिन कह रहा कि मैं इनाम दूंगा। फिर इनाम क्या है? बोलता है कि मैं स्वर्ग से नीचे उतरकर इस धरती पर, बोलता है कह रहा कि तुम्हारी भूमि को फिर से ज्यों का त्यों कर दूंगा, तुम्हारे घर को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बिजनेस को, बोलता है फिर से ज्यों का त्यों कर दूंगा। फिर से कमिटमेंट है उसका। लेकिन कब? अपने जीवन में आपको ये 3 बातें करनी है। हाँ जी, गवाही लेंगे। शाबाश। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले। हालेलुया। सारन जैनसी। मेरी मैरिज में 1 साल हो गया था। दूसरे महीने में प्रेग्नेंट थी। दूसरे महीने बाद मेरा मिसकैरेज हो गया था। मैंने दूसरे एक बार जब मैं आई थी 5 महीने गया मिसकैरेज नहीं होगा। फिर बाद मेरा स्कैनिंग कराने भी दिल नहीं सी करना। मैं शायद डायबिटीज है नहीं गा। जब मैं पिछले संडे में स्कैनिंग कराई तो बेबी 10 महीने आना सीगा। मैं सोच रही थी मैंने मिसकैरेज तो बाद कितना बेबी हो सकता है, पर 3 महीने सारे बॉडी पार्ट बड़े होया। आज भी 3 महीना कंप्लीट हो चुका है। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। देखो ये बहन क्या गवाही दे रही है, ध्यान से सुनेंगे। क्या नाम है आपका? परवीन। इस बहन को डॉक्टर ने बताया, इसको
मुझे नहीं पता, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज को जब ब्लीडिंग हो जाती है तो डॉक्टर बोलता है कि बच्चा नहीं है। लेकिन ये चर्च में आई और मैं बोल रहा था डोंट वेरी, पवित्र आत्मा ने आपको ब्लेस किया है बच्चे के साथ। हालेलुया। और उसी समय क्या हो रहा था, ये परमेश्वर का अनुग्रह कि इस बहन के ऊपर परमेश्वर ने दया किया। देख सकते हैं कि सच में 1 साल पहले प्रेग्नेंट, अभी प्रेग्नेंट हुआ, मिसकैरेज हो गया, लेकिन डॉक्टर बोल रहा था कि मिसकैरेज हो गया है, अब आपको बच्चा नहीं है। लेकिन मैं, मेरा पवित्र आत्मा, मेरा परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर था कि नहीं, दोबारा से टेस्ट करा, परमेश्वर तेरे साथ है। आप देख सकते हैं कि ये बहन बता रही है कि रिपोर्ट के साथ, रिपोर्ट लेके आ रही है। ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आप देख सकते हैं इसमें लाइव के ये बेबी है और यहां बोल दिया कि ये फिनिश हो चुका है। हालेलुया। लेकिन बाइबल इस बात को बोलती है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और देखो क्या हुआ कि इसने दोबारा चेक कराया कि बेबी थोड़े दिन के बाद, प्रार्थना कराने के बाद, अब वो 3 महीने का बेबी अंदर सुरक्षित है यीशु के नाम में। ये परमेश्वर है, बच्चा सुरक्षित है। ताड़ी बजा दे परमेश्वर की महिमा के लिए। दूसरी मेरी गवाही ये, मैं जो सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? टेंशन का परमेश्वर है? नहीं है। जिनके थोपड़े पे टेंशन है उनका परमेश्वर है, लेकिन कब? जब आप संगति में आने के बाद उसको स्माइल देंगे परमेश्वर को। आप यहां आकर अपनी, मैं मान रहा हूं कि आप अपनी टेंशन अपने सिर पर लेकर आए, आप बोझ लेकर आए, आप भारी बोझ अपने सिर से लेकर भारी बोझ लेकर आए, भारी बोझ लेकर आए। और आप क्या करें? यहां पर आकर उस टेंशन को, यहां पवित्र आत्मा खड़ा, स्टेज पर आते ही कोई दिखाई देना दे, स्टेज की तरफ देखकर हंसे आप, आपका बोझ उधर चला जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। उसने क्या कहा? बोझ से दबे आ रहे लोगों, करा मेरे पास आओ। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसको गुस्से में बोल रहा हूं वचन को। करा बोझ से दबे हारे हुए लोगों, किसके पास आओ? करा मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें शांति दूंगा। ताड़ी बजाएंगे यीशु के लिए। दूसरी मेरी गवाही है, जो फर्स्ट टाइम ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप इस बात में बने रहेंगे, क्या करना पड़ेगा आपको? 3 काम आपको सीखने हैं कि पहले परमेश्वर के प्रॉमिस पर आपको विश्वास करना है, बिलीव करना है, फिर आपको एक्शन करना है। क्या करना है? उसके दिए हुए कामों पर, वर्किंग पर एक्शन करना है। आपने एक्शन करना है। मैं बोल रहा हूं कि तीसरा काम परमेश्वर आपको देगा, वो इनाम, वो अवार्ड्स आपको मिलने लगेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये परमेश्वर है आपकी लाइफ में करने के लिए जा रहा है। हाँ जी, गवाही लेंगे। आमीन। मेरी गवाही ये है, मनजोत सिंह। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मनजोत सिंह। हाँ, ताड़ी बजाएंगे भाई के लिए। गवाही दे। की प्रॉब्लम सी ਤੁਹਾਨੂੰ? ट्रैक्टर की प्रॉब्लम सी। ट्रैक्टर की? हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम थी बताओ। ट्रैक्टर के लिए क्या भविष्यवाणी किया था? ट्रैक्टर की प्रॉब्लम थी। प्रभु जी ने पिछले एतवार ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ सुनो सुनो ध्यान से, गवाही देते हुए आपको अगर शर्म आ रही है तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ, ट्रैक्टर वापिस चला जाएगा। सीधा बोलता हूँ मैं, दुनिया सुन रही है। अगर गवाही देते हुए आप शर्मा रहे हैं, ध्यान से सुने, नहीं तो गवाही देने स्टेज पर मत आए। हालेलुया। यहाँ पवित्र आत्मा है। कौन है? आपको पवित्र आत्मा से कुछ चाहिए, आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मांग रहे हैं। जब पवित्र आत्मा आपको कुछ दे रहा है तो आप शर्माए नहीं उसकी महिमा करते हुए, क्योंकि वो सच में तारीफ के योग्य है। अगर आज मैं उसकी तारीफ ना करूं, यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। अगर आप उसकी तारीफ ना करें, जिंदा नहीं रह सकते। आपसे कोई अपने माँ बाप की, अपने परिवार की तारीफ नहीं करा रहा है, अपने पास्टर की तारीफ नहीं करा रहा है, आपसे परमेश्वर की तारीफ कराई जा रही है, क्योंकि वो तारीफ के योग्य है। यीशु मसीह, ताड़ी बजाएं यीशु के लिए। कोई बात नहीं, ज्यादा एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया। सारे बोले हालेलुया। आइए स्वर की ओर हाथ उठाएं, शाबाश, स्वर की ओर हाथ उठाएं और परमेश्वर की महिमा करें। हाँ जी, जल्दी जल्दी, नेक्स्ट नेक्स्ट, ताड़ी बजा दें इन गवाहियों के लिए। मैं चंडीगढ़ मोहाली से आई हूँ, बलौंगी से। मेरा नाम सीमा है। मुझे ट्यूब में 7 रसोलियाँ थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। जय मसीह की। सारे बोले हालेलुया। कितनी बड़ी गवाही है कि इसको 7 रसोलियाँ थी। कितनी? 7 रसोलियाँ। और इसने सारी जगह चेक कराया, लेकिन ये पवित्र आत्मा की महिमा है कि देखे कि सारी रसोलियां गायब हो चुकी हैं यीशु के नाम में। ताड़ी बजाएं जितने खुश हैं। मेरी दूसरी गवाही, मेरे पति 8-9 साल से बचपन से बीड़ी पीते हैं। आज मेरे पति बीड़ी से बिल्कुल आजाद हैं। और मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 600 रुपए थे। अब मैंने उससे 20,000 रुपए निकाले हैं यीशु मसीह की कृपा से। आमीन। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर इन गवाहियों के लिए ताड़ी बजाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको छूना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। हाँ जी, हाँ जी, क्या गवाही है आपकी? सारे जानसी थी। मेरा नाम हरप्रीत है। मैं जिला जलंधर फेस 1 ਤੋਂ मेरी गवाही ये है कि पिछले संडे पास्टर जी ने कहा ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਤਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਮੁੜਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੀਭ मुड़नों बंद हो गई। क्या प्रॉब्लम थी आपको? क्या प्रॉब्लम थी? माइक करो। क्या प्रॉब्लम थी? ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। मिर्गी के दौरे पड़ते थे। हाँ, जीभ में ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। हकलाते थे आप? ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਜੀਭ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। जीभ मुड़ जाती थी। ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। उसी को बोलते हैं बेटे। हालेलुया। जब जीभ मुड़ जाती है तो व्यक्ति नहीं बोल सकता। सारे बोले हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इसको छुआ और चंगा किया। ताड़ी बजाएंगे यीशु के लिए। ये परमेश्वर का काम है। हाँ जी, माइक ऊपर करें। मैं पास्टर बलजिंदर दी पास्टर रविंदर में जैन सिटी कहनी है। मेरी ये गवाही है कि मेरे अंदर मतलब 32 एम दी रसौली सी मेरी ट्यूब के अंदर। मैं मतलब 2 तरीक तो ढिली हुई तो इस करके मतलब जी रसौली ही मतलब लेडी नर्स को मैं मतलब चेक करवाई तो उन्हें मतलब टेस्ट करवाया तो उन्हें कहा 32 एम दी रसौली मेरी मतलब दवाई चल रही सी। इस करके मतलब मैं ना बाद में जी रसौली मेरी 29 तरीक को मतलब मैं दर्द होने करके मेरी रसौली अंदर फट गई। तो इस करके मैं मतलब जो फट गई अगले दिन 30 तरीक से फिर दोबारा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे शरीर में हो चुकी थी। तो मतलब मेरी प्रार्थना की यसु मसीह ने मतलब प्रार्थना की रविंदर जी उन्होंने प्रार्थना हुई कि मतलब उन्होंने कहा कि मतलब कोई गल नहीं तुम प्रार्थना करो तो मतलब रसौली जी जो रसौली मेरी बाहर आ गई।
ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਨਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। देखो ये बहन क्या बता रही है कि इसको कितने mm की 32 mm की रसोली थी और प्रार्थना के बाद वो फट गई और वो बाहर आ गई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको बता रहा हूं, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, आप देख सकते हैं रिपोर्ट के साथ। ये परमेश्वर की महिमा है। अगर कोई खुश है इस बात के लिए, पवित्र आत्मा के लिए ताड़ी बजाएं यीशु के सामर्थी नाम में। सारे बोले हालेलुया। आइए स्वर की ओर हाथ उठाएं, स्वर की ओर हाथ उठाएं, स्वर की ओर ऊंचा करें, ऊंचा करें। परमेश्वर आपको ऊंचा करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको ऊंचा करने के लिए जा रहा है। कहे ताड़ी बजाते हुए ऊपर से कहें कहें सब कहें। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थी नाम में पवित्र आत्मा ये प्रार्थना करता हूँ कि आज एक एक जन को आशीष दे अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा। आज इनके सच में पवित्र आत्मा ये चारों दिशाओं से वो सच में गेट, स्वर्ग के गेट खुल जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आशीषों के गेट, बड़े बरकतों के गेट खुलने लगे यीशु के सामर्थी नाम में। मैं ब्लेस करता हूँ इनको यीशु के नाम में। सब कहें आमीन। सारे बोले हालेलुया। वचन निकालेंगे मत्ती की किताब 5वां अध्याय। जल्दी से कोई पंजाबी में पढ़े मत्ती 5:14 5:14। सारे बोले हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया जो बोलेगा आज उसका खून बढ़ेगा। हालेलुया। अच्छा, किसका खून कम है? खड़े हो जाए वो जिसको अभी चेक करा, जो इसने चेक कराया हुआ है, जिसने डॉक्टर पे चेक कराया हुआ है, जिसका खून कम है वो खड़े हो जाए। आप सुने, जिसको अभी रिपोर्ट आपने चेक कराई थी खून कम है, मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। अभी मेरे पीछे आपने बोलना है, बोलो हालेलुया, बोलो
हालेलुया। आप नहीं बोलो, आपका ट्रांसफर हो जाएगा इनके अंदर। आप बोले जो खड़े हैं, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, बोलो हालेलुया। हालेलुया, सारे बोले हालेलुया। एक बार जोर से बोले मेरे पीछे, पतरस के पीछे बोले हालेलुया। पतरस सिखाया कैसे बोलते हैं हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पतरस एक बार और सिखाएं इनको। अपना खून चेक कराएं, आज के दिन ही बढ़ गया यीशु के नाम में। बैठ जाए यीशु के सामर्थी नाम में। सुने, खून की प्रॉब्लम से आप आजाद हो गए हैं। आमीन। जिसने विश्वास से ऐसे बोला है, आप चेक कराएं, मैं अगले संडे आपकी गवाही दूंगा यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ किसी को कोई खून के कारण ही उसके अंदर कोई बीमारियां पैदा हो रही थी। आज पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैंने उस खून में इंफेक्शन को स्टॉप कर दिया यीशु के नाम में। आमीन। मैं उस शैतान की सड़क को ब्लॉक कर रहा हूँ जो आपको बीमार कर रही है यीशु के नाम में। आमीन। मैं खोल रहा हूँ, स्वर्गदूत आ रहे हैं चंगाई देने वाले, उस सड़क को खोल रहा हूँ, उस रास्ते को खोल रहा हूँ आमीन। यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। सब एक दूसरे को बोले, हाथ मिलाएं एक दूसरे से, बोले यू आर लाइट। यू आर लाइट। एक दूसरे को बताओ यू आर लाइट। आप इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं, आप बोले आई एम लाइट। बोलो आई एम लाइट। अपने पड़ोसी को बोले यू आर लाइट। सर बोले हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अंधेरे का परमेश्वर नहीं है। मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग अंधेरे में जी रहे हैं, कि जो लोग अंधेरे में जी रहे हैं कि परमेश्वर नहीं है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, जब लोगों के काम नहीं बनते बोलते हैं परमेश्वर नहीं है। जब लोग बीमार हो जाते हैं लोग बोलते हैं परमेश्वर नहीं है। जब लोग टेंशन में आ जाते हैं बोलते हैं परमेश्वर नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। और वो अंधेरे में काम नहीं करता, वो उजाले में काम करता है, लाइट में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि बाइबल बोलती है इस बात को कि परमेश्वर है। और आपको बता रहा हूं इस बात के लिए कि जितने लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद मेरी जिंदगी में ये अंधेरा बना रहेगा, मेरी जिंदगी में समस्याएं बनी रहेंगी, मैं उनके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। अगर वो लोग अंधेरे में जी रहे, अगर वो अंधेरे में आज भी कि शायद हमें कोई चंगा करने वाला पैदा नहीं हुए, मैं उनकी जिंदगी में लाइट डालने के लिए आया हूं। आज मैं यीशु की लाइट डालने के लिए आया हूं लोगों के अंदर। अगर आपके अंदर लाइट आएगी आप चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने एक अध्याय में क्या देखा, बोलता है करा के उसने देखा कि अंधेरा और उजाला, कहता है उजाला अंधेरे को देखकर बोलता है करा के अंधेरा अच्छा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अंधेरे को उजाले से अलग कर दिया। हालेलुया। इधर आओ, दो लड़के खड़े होकर आओ। अब जल्दी शर्माना जल्दी। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो, बाकी वहां बैठो। ये लड़की को देख लो, ये बैठी है, इसको हिला के बुलाओ। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अंधेरे का परमेश्वर नहीं है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, परमेश्वर अंधेरे का परमेश्वर नहीं है। सब बोलो परमेश्वर अंधेरे का परमेश्वर नहीं है। अंधेरे का परमेश्वर नहीं है, वो उजाले का परमेश्वर है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि परमेश्वर अंधेरे का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर उजाले का परमेश्वर है। परमेश्वर ने क्या देखा कि उजाला है और इधर क्या देखा, अंधेरा है। परमेश्वर ने क्या देखा, बोलता है कहा कि अंधेरा अच्छा नहीं है। उसने क्या किया, उसने लाइट को भेज दिया। हालेलुया। जैसे ही लाइट अंधेरे के ऊपर पड़ी, अंधेरा भाग गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऐसे ही आपकी लाइफ है, जब आपके काम बिगड़ जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है, कोई समस्या हो जाता है, आप देख सकते हैं इसके फेस पर अंधेरा है, इसके फेस पर लाइट है। यीशु मसीह की स्माइल कर दो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि जो दुखी है
उसको जितना मर्जी बोल दो लेकिन वो अंधेरा है। लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आज लाइट तेरे अंदर आएगी और ये अंधेरा भाग जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये अंधेरा भाग रहा है आज मेरे कहने से। वो चिल्ला रही है, चीख रही है, अंधेरा भाग रहा है, ये दुष्ट है। सुन रहे आप? मैंने किसको खड़ा किया? अभी अंधेरे को खड़ा किया, लाइट को खड़ा किया। इसके अंदर लाइट है यीशु मसीह की। आमीन। जिसने यीशु के नाम को ले लिया उसके अंदर लाइट आ चुकी है यीशु की। जिसने यीशु के नाम को नहीं लिया है वो अभी भी अंधेरे में घूम रही है, वो अभी भी अंधेरे में घूम रहा है, वो अंधेरे में घूम रहा है कि पता नहीं मुझे कौन ठीक करेगा। मैं पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में जाऊंगा, शायद मुझे कोई ठीक करेगा। लेकिन वो कह रहा है कि अगर अंधेरा मेरे पास आएगा तो लाइट देखते ही भाग जाएगा। लाइट देखते ही भाग जाएगा। आज आपको क्या करने की जरूरत है? आज आपको लाइट पर विश्वास करने की जरूरत है। आज आपको सच्ची ज्योति पर विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा बोलता है जगत की ज्योति मैं हूं और जो मुझ पर भरोसा रखेगा वो अंधेरे में नहीं जाएगा, वो अंधेरे में नहीं रहेगा, वो कर्ज में नहीं रहेगा, वो बीमारियों में नहीं रहेगा, वो समस्याओं में नहीं रहेगा, वो आजाद हो जाएगा। क्योंकि वो लाइट, वो यीशु की लाइट आपके ऊपर आई हुई है। ये अभी अंधेरे में है, ये अभी अंधेरे में है, नहीं जानती परमेश्वर की लाइट को, नहीं जानती परमेश्वर के नाम को, नहीं जानते परमेश्वर के काम को। लेकिन मैं अपनी जुबान से बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आज ये लाइट मेरे ऊपर से आ रही है और दुष्ट चिल्ला रहा है इसके अंदर, आज अंधेरा भाग रहा है। चल चीख और चिल्ला यीशु के सामर्थ्य नाम में, चल भाग यीशु के नाम में। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम में अंधेरा इसी समय खत्म हो जाए इसकी जिंदगी से यीशु के नाम में। आमीन। मैं आपको क्या चेक करा रहा हूं? छेड़ना नहीं, इसको चुप हो जाए। आप जाए, आप लाइट हैं, आप लोगों के लिए लाइट बने। सारे बोले हालेलुया। मैं बोल रहा हूं कि आप लोग नहीं जानते, लेकिन मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर अंधेरे का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर उजाले का परमेश्वर है। वो अपने लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता, आपको काल कोठरियों में नहीं रखना चाहता। वो खुद एक लाइट में बसता है और आपको भी, आपके घर को वो लाइट देना चाहता है, आपके बिजनेस को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके शरीर को, आपके खून को, आपकी हड्डियों को, मांसपेशियों को वो लाइट देना चाहता है। लेकिन वो लाइट कब आती है? जब वो लाइट यीशु की ओर से होगी तो वो लाइट आएगी। उसने कह दिया, बोलता है करा के अंधेरे को अलग कर दिया जाए मेरे लोगों से, क्योंकि मेरे लोग लाइट है। लाइट, आई एम लाइट। बोले आई एम लाइट। अपने पड़ोसी को बताओ आई एम लाइट। आई एम लाइट। जो चिंता में है यहाँ बैठा है कि शायद मैं मरने वाला, उसको बोला आई एम लाइट। उसको बोला आई एम लाइट। बोलो आई एम शाइन। अगर लाइट आएगी तो आप चमकेंगे। बाइबल बोलती है लाइट आएगी तो आप चमकेंगे, आप चमकेंगे, आपका बच्चा चमकेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोल रहा हूं कि आप चमकने के लिए जा रहे हैं, आप शाइन होने के लिए जा रहे हैं, आप इसीलिए बुलाए गए हैं। बाइबल बोलती है मैंने अपने लोगों को क्यों बुलाया है? इसीलिए बुलाया है। बोलता है यूहन्ना के 1:5 में, बोलता है जगत में ज्योति आई लेकिन लोगों ने उसे नहीं पहचाना। कारण जगत में ज्योति आई लेकिन मेरे लोगों ने उसे नहीं पहचाना, ठुकरा दिया। अरे यीशु मसीह वो लाइट बनकर आया इस धरती पर और वो बोल रहा था कि अगर कोई अंधेरे में है मेरे पास आए, मैं लाइट हूं, मैं आज उसके ऊपर से अंधेरे को भगा दूंगा, आज उसकी टेंशन को, बीमारियों को, समस्याओं को भगा दूंगा। अगर आप उसके नाम पर भरोसा रखेंगे, अगर आज आप परमेश्वर की लाइट की कीमत को समझेंगे। आप बाजार से लाइट खरीदने जाते हैं लेकिन नहीं, ये यीशु की लाइट यहाँ भवन में मिल रही है। वो बोल रहा है कि आई एम लाइट। बोलता है कि जब मैं लाइट हूँ, बोलता है कि मैं दूसरों को भी लाइट बना सकता हूँ यीशु के नाम में। आमीन। अरे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को लाइट बनाकर इस धरती पर भेजा, किस लिए? मेरे और आपके लिए। जा खाली बजा दे, तू लाइट बन गई आपसे, जा। शाबाश, बैठ जा वहां पर। अभी कैसा लग रहा है? ठीक है। सारे बोले हालेलुया। ताड़ी बजा दे जोर से यीशु के लिए। बैठो।
किसका काम है? ये पवित्र आत्मा की लाइट है। ताड़ी बजा देंगे उसके लिए। अब आप क्यों नहीं कहेंगे कि मैं लाइट हूं? सर बोले आई एम लाइट। बोलो आई एम डार्कनेस। आप डार्कनेस हो, आप अंधेरा नहीं हो अब, क्योंकि आप अब यीशु के उजाले में आ चुके हो। आप लाइट हो। बोलो आई एम लाइट। आपके सामने चंगाई मिला अभी, आपके सामने मिला इंस्टेंट हीलिंग। अगर जितने उस विश्वास कर रहे हैं मेरे पास यीशु मसीह की लाइट, यीशु मसीह खुद खड़ा है मेरे दाहिनी ओर, ताड़ी बजा देंगे यीशु के लिए। कोई पढ़ेगा मत्ती का 5:14। बहुत सारे लोग अंधकार में, उनके लिए पढ़ रहा हूं। बहुत सारे लोग समस्याओं में हैं। तुम जगत की ज्योति हो जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। उसको खुश होने दे। पढ़ो। ताड़ी बजाएंगे यीशु के लिए। हाँ जी, हिंदी में पढ़े। तुम जगत की ज्योति हो जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। सारे बोले हालेलुया। मुझे पंजाबी में बड़ी अच्छी लगी है लाइन। क्या लिखा? जेड़ा बैजा। सारे बोले हालेलुया। हिंदी में पढ़े। तुम जगत की ज्योति हो। सारे बोले हालेलुया। क्या लिखा? बोल रहे कि जेड़ा जगत का चानन है गए, कह वो पहाड़ी ते जरा बसे, कहता वो बुझ नहीं सकता। हालेलुया। क्या हो रहा है कि कह तुम जगत की ज्योति हो, कह जो पहाड़ पर बसे हुए हैं, कह उसको कोई छिपा नहीं सकता, उसको कोई बुझा नहीं सकता, उसको कोई छिपा नहीं सकता। हालेलुया। बोल रहे कि लोग नहीं जानते हम जगत की ज्योति हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, और उसने क्या किया? उसने लोगों को बताया कि तुम जगत की ज्योति हो। मूसा को पहाड़ पर बुलाया। मूसा को पहाड़ पर बुलाने के बाद वहां लिखा 19 अध्याय में, निर्गमन में लिखा कि यहोवा एक आग में होकर उस पहाड़ी पर आया। आग आई, एक लाइट आई, लाइट एक आग आई, और उस लाइट में यहोवा आया और उसने अपनी लाइट को मूसा को दे दिया और उसको कहा जा नीचे जा, और ये मेरे डिसिप्लिन है, ये मेरी आज्ञा है, उनको जाकर बता। कह रहा क्या बता? कह रहा ये 33 में तुझे काट कर दे रहा हूं, ये 10 आज्ञाएं दे रहा हूं, इनको जाकर बता कि इनको बता कि तू मेरी लाइट है। एक लाइट उन्होंने देखी। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए गांव के, उन्होंने देखा एक आग और एक धुआं बनकर बादल आया, और वहां पर क्या हो गया? एक पहाड़ी पर आकर ठहर गया और रुक गया, और उसी समय मूसा से बात करने लगा। और लोग नीचे खड़े हुए मूसा की कॉलिंग का इंतजार कर रहे थे, उसकी आवाज का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मूसा नीचे उतरा, वो परमेश्वर के गॉस्पेल को लेकर नीचे उतरा, उसके सुसमाचार को लेकर नीचे उतरा, और वो नीचे गया। और जैसे ही वो उसके सुसमाचार को नीचे लेकर उतरा, उस पहाड़ी से लोगों ने क्या देखा? अरे मूसा का तेज तो एक बड़ी रौनक से, बड़ी शाइनिंग से चमक रहा है, लाइट से। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि अरे अगर आज आप दवाई लाएंगे, अगर आज आप फेयर एंड लवली लगा लो अपने चेहरे पर, आप नहीं चमक सकते। आप नकली पाउडर लगा लो, नहीं चमक सकते। आप फेशियल कर लो, नहीं चमक सकते। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा का वचन अपने अंदर लेकर बाहर निकलते हैं, पवित्र आत्मा बोलता है कि ये जा रही है, मेरी शाइन जा रही है। शाइन, यू आर शाइन। आप अपने आप को कहें आई एम शाइन। जितने बाइबल पढ़ते हैं, वचन पर भरोसा रखते हैं, वो चमकने के लिए जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं बोल रहा हूँ कि मूसा जब नीचे उतरा, चमकने लगा। अरे पहले इतनी प्रार्थनाएं कर रहा था, इतनी तपस्याएं कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, लेकिन उसका रंग काला पड़ गया। रंग काला पड़ गया लोगों को समझाते समझाते। वो पास्टर था, मैं आपको बता रहा हूँ, अभिषिक्त पास्टर बन गया। कब? जब परमेश्वर की लाइट उसके ऊपर आई। मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु मसीह है, और इस बात के लिए बोल रहा है। वो कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। कह रहा है कि मैंने
तुम्हें भेजा है। यीशु मसीह को बोलता है जा, जितने अंधकार में पड़े हैं, जितने अपनी सोच में आज भी पुराने विचारों में पड़े हैं, जितने आज भी परमेश्वर के नाम को नहीं जानते कि वो ऊपर से सुनता है, बोलता है जा उनको जाकर बता तू मेरे जगत की ज्योति है, और जो तुझ पर विश्वास करेगा उसके घर में, उसके शरीर में, उसके बिजनेस में मैं अंधेरा नहीं रहने दूंगा, लाइट लेकर आऊंगा। एक रौनक लेकर आएगा आपके फेस पर, एक रौनक लेकर आएगा आपके चेहरे पर, एक शांति लेकर आएगा आपके मन में, एक लाइट, एक शाइनिंग मारने लगेगा आपका चेहरा, आपका बिजनेस, आपके घर, आपके बच्चे। इसलिए जितने लोग डेली बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में आते हैं, आज संडे रेगुलर आते हैं, बाइबल बोलती है कि वो चमकने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में, इसलिए वो रोज कहे आई एम शाइनिंग। आगे बढ़े, देखो क्या लिखा, सुनेंगे। जो नगर के पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो लाइट बनाकर भेजा, और यहाँ पर कह रहा मेरा बेटा है, मेरी बेटे सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, बोलता मैं तेरे भीतर लाइट बनकर प्रवेश करना चाहता हूँ आज। कहता अपने दिल को खोल, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ, मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ खाना खाना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य में लिखा कि वो तुम्हारे साथ, अपने लोगों के साथ भोजन करेगा, अपने लोगों के साथ बैठेगा, अपने लोगों से बातचीत करेगा, और उनके घर को उजाला देकर जाएगा, उनके मन में शांति देकर जाएगा। यीशु मसीह को धरती पर भेज दिया जिन लोगों को नहीं पता था, क्योंकि लोग अंधकार में हैं, उनको नहीं पता कि पाप और बीमारियां कैसे खत्म होती हैं। यीशु मसीह धरती पर आया और उसने क्या किया, उसने क्रूस पर आपको दिखाया। जो लोग सोच रहे थे कि मौत आनी निश्चित है, मौत के बाद कोई जिंदा नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूँ कि अंधेरे में थे लोग, आज भी अंधेरे में लोग सोचते हैं कि मौत के बाद जीवन नहीं है, मौत के बाद जीवन नहीं है, कोई स्वर्ग नरक नहीं जाता। मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु मसीह यही अंधेरे को आज आपके जीवन से, आपके दिमाग से दूर करने के लिए आया। उसने क्या किया, उसने क्रूस पर अपनी जान दी, उसको मार दिया गया। लोगों ने जो अंधेरे में थे कि चाहे किसी को मार दो, चाहे गाली दे दो, कोई पाप नहीं करने की कोई सजा नहीं मिलती, कोई दंड नहीं मिलता है, लेकिन उन लोगों की आंखें खोलने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया। लोगों ने, उन अंधेरे लोगों ने उसको मारा, भालू क्या, चक्कू क्या, कोड़े क्या, उसको मारे, उसका खून निकाल दिया, छलनी कर दिया, उसको मार कर और कब्र में डाल दिया, खत्म कर दिया, डेड कर दिया, और पत्थर लगा दिया कि ये डेड हो चुका है, एक सांस भी, एक ऑक्सीजन भी अंदर नहीं जानी चाहिए, और डेड कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था कि सुनो, जितने भी अंधेरे में हो, आज सुनो, मैं तुम्हें एक लाइट से, एक परमेश्वर की ज्योति से भविष्यवाणी करके सुना रहा हूँ। जितने अंधेरे में हैं, अगर वो उजाले में आ जाएंगे, आज इस भविष्यवाणी पर विश्वास करेंगे कि तीसरे दिन में फिर बाहर आ जाऊंगा यीशु के नाम में। आमीन। और क्या हुआ, तीसरे दिन यीशु मसीह उस पत्थर को लात मारकर बाहर आ चुका है, और एक रोशनी आ चुकी है, और जो अंधेरे में थे वो उस रोशनी को देख रहे थे। ये जिंदा कैसे हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मनुष्य जाति को जब तक गारंटी नहीं मिलती, तब तक वो चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, और यीशु मसीह उन लोगों को गारंटी देने के लिए तीसरे दिन बाहर आ गया, और बाहर आकर बोलता है, मैंने कहा था मैं परमेश्वर की ज्योति हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो उस ज्योति में बसा रहेगा, वो उस उजाले बीच बचा रहेगा, ओदे बच्चे ओदे घराना उस उजाले बीच बचा रहेगा, ओदा बिजनेस बचा रहेगा। बोलता है कि जड़ा इंसान कर उस उजाले से जिन्हें अपना घर बनाया है, जिन्हें उस चट्टान से अपना घर बनाया है, उन्होंने कोई बुझा नहीं सकता, उन्हें कोई छिपा नहीं सकता। ऐसे की लिखा कि अगर कोई दीपक, अगर कोई दिया, सुनेंगे ध्यान से, अगर कोई दिया घर में रोशनी के लिए चाहिए, अगर एक बच्चा उसको खाट के नीचे रख देगा, वो दिया पूरे घर को रोशनी नहीं देगा। हाँ जी, देगा, पूरे घर को रोशनी नहीं देगा। उस दिए को क्या करना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा, ऊपर उस कमरे में, उस हॉल में रोशनी हो जाएगी। हालेलुया। ऐसे ही आपको बता रहा हूं कि अगर आपको गली में रोशनी देनी है, आपको और ऊंचे पर रखना पड़ेगा। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि अपने घर को उजाला देना है तो आपको एक बल्ब लगाना पड़ेगा ऊंचाई पर। अगर आपको रोशनी देनी है मोहल्ले में तो आपको क्या करना है, ऊंचाई पर
पर आपको रोशनी देनी पड़ेगी, आपको लाइट लगानी पड़ेगी वहां पर। अगर आपको पूरी दुनिया को रोशनी देनी है, लेकिन वो आपके पास की बात नहीं है। परमेश्वर ने सूरज बनाकर वहां लाइट लगा दी है पूरी दुनिया को रोशनी देने के लिए। वो लैंप लगा दिया है, वो लैंप लगा दिया है कि ये इस लैंप को देखते हुए डरते रहे, कांपते रहे, ये जानते रहे, समझते रहे कि परमेश्वर दिन में भी देख रहा है, रात को भी देख रहा है। चांद और सूरज को ऊपर लगाकर उसका स्विच, उसका बटन उसके पास है। वो सवेरे बंद करता है, शाम को बंद करता है, उसके पास है वो बटन। लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसे ही मनुष्य को वो लाइट देने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह को नीचे नहीं, क्रूस पर लटकाया गया, सबसे ऊंचे पर। ऐसी मौत किसी की नहीं हुई, कोई क्रूस पर नहीं लटका, क्योंकि परमेश्वर क्रूस पर ही मौत दिखाना चाहता था, ऊंचाई पर ही मौत दिखाना चाहता था। बोल रहा था कि ऊंचे पर चढ़ाया हुआ, बोलता है करा के ये लो, करा के पूरी दुनिया को इसी बंदे से उजाला मिलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कह रहा था कि ऊंचे पर हूं, पूरी दुनिया को उजाला देकर जाऊंगा। और वो बोल रहा है कह रहा कि जो दिया अगर घाट के नीचे रख दिया जाए वो उजाला नहीं कर सकता। मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर आपने बैप्टिज्म ले लिया, अगर आपने बाइबल पढ़ लिया, अगर आपने यीशु के नाम को ले लिया, लेकिन अगर अपने आप को आज भी आप छिपा रहे हैं यीशु के नाम से, लोगों से छिपा रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, तो परमेश्वर भी एक दिन इस लैंप की तरह वो भी इस खाट के नीचे छिप जाएगा। वो भी छिपना जानता है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर है, लेकिन वो आपको रौनक देना चाहता है। लोग क्या करते हैं? अपने आप को छिपा लेते हैं। लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया? दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं अंधेरे में हूं, मैं भेड़ बकरियां चरा रहा हूं। जब वो अंधेरे में था, उसको पता ही नहीं मैं कहां से पैदा हुआ हूं, किस खानदान का हूं, मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। लेकिन वो क्या कर रहा है? भेड़ बकरियां चरा रहा है, अंधेरे में है, नहीं जानता। लेकिन उसको पता है कि एक लाइट है, एक परमेश्वर यहोवा है, अगर उसके नाम को मैं लूंगा तो मैं चमक जाऊंगा। उसने क्या करना शुरू कर दिया? उसने एक वायलिन बजाना शुरू कर दिया, उसने साज बाज बजाने शुरू कर दिए, उसने तबले बजाने शुरू कर दिए, उसने अपने मुंह से परमेश्वर की महिमा करनी शुरू कर दी और लोगों को बताना शुरू कर दिया। बोलता बेशक मैं भेड़ बकरी चराने वाला हूं, लेकिन मैं परमेश्वर की महिमा करना जानता हूं। और पवित्र आत्मा की एक आवाज आई, बोल दिया करा रे तू मेरी लाइट बनकर बाहर जा रहा है, तू लाइट बनकर बाहर जा रहा है, सुन ले मैं तुझे चमकाने जा रहा हूं, तू मेरी शाइन है, शाइन, मैं तुझे स्टार बनाने जा रहा हूं। उसको बोला कि तू अब नीचे नहीं रहेगा, तू अब नीचे। मैं आपको बता रहा हूं कि उसने क्या किया? एक गोस्पल को उसने क्या किया? उसने लोगों को बैठे बैठे लोगों को बताना शुरू कर दिया। उसने हर गांव में, हर शहर में, हर गली में, हर नुक्कड़ में उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया, गीत गाने शुरू कर दिए। यहोवा सामर्थी है, यहोवा जिंदा है, यहोवा जोरावर है। उसने गाना शुरू कर दिया, अरे परमेश्वर जिसके अंदर लाइट डालता है उसका काम ये है। और वो लाइट तो जिसके अंदर लाइट आ जाती है वो लोग चमकते हैं, वो बर्बाद नहीं होते, वो शाइन होते हैं। लेकिन ये दाऊद के अंदर क्या हो रहा था? दाऊद के अंदर जब लाइट आई, दाऊद ने देखा मेरे अंदर लाइट आ चुकी है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ आ चुकी है। लेकिन लोग बोलते तो है मेरे ऊपर अन्य भाषा आ चुकी है, लेकिन उनके अंदर लाइट नहीं आई है। वो लोग बोलते तो है मेरे लिए कि मैंने होली स्पिरिट ने टच किया है। लोग झूठ बोलते हैं, मुझे होली स्पिरिट ने टच किया, मुझे पवित्र आत्मा ने टच किया, मेरे अंदर अन्य भाषा आ चुकी है। लेकिन अपने अंदर दवाई रखते हैं वो लोग। लेकिन जिनके अंदर होली स्पिरिट का काम करती है, जिनके अंदर होली स्पिरिट, जिनके अंदर पवित्र आत्मा लाइट का काम करती है, वो चुप नहीं रहते। वो तो गली में, नुक्कड़ में, बाजारों में बोलते हैं यीशु महान है, यीशु सामर्थी है, यीशु जोरावर है, यहोवा जोरावर है, और वो जोरावर मेरे काम को फैलाएगा। आपको बता रहा हूं ये लाइट इस बाइबल के अंदर है। इस बाइबल को पकड़कर मूसा नीचे उतरा, वो चमक गया, लोग चमक गए, आशीष चमक गई। आपको बता रहा हूं सबसे पहली बाइबल नीचे लेकर वही उतरा, वो तख्ती लेकर उतरा। आपको बता रहा हूं कि जो लोग अपने आप को छुपाए रखते हैं, यहाँ क्या लिखा अगर दीवट को खाट के नीचे रख दे पूरे घर में उजाला नहीं हो सकता। अगर आप यीशु के नाम को जानने के बाद अपने घर में बने रहेंगे, आप उजाले में नहीं आ सकते। दाऊद को वादा मिला, बोलता क्या दाऊद कह रहा तुझे मैं राजा बनाऊंगा, क्योंकि
तुझे जब मैंने लाइफ दिया, तुझे मैंने जब अपना नाम दिया, तूने उसको घाट के नीचे नहीं छुपाया, तूने पूरी दुनिया में फैलाया है। दाऊद, मैं तुझसे एक वादा करता हूँ, परमेश्वर ने कहा, मैं आप पढ़ लेना भजन 89 में, उसने कह दिया उसके 34, 35, 36 में, बोलता है वादा कर रहा हूँ, कहता तेरे बच्चों को भी मैं चांद की तरह चमकाया करूंगा, सूरज के समान गति बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया। ये यहोवा की शाइनिंग है। अगर आज यहोवा किसी को शाइनिंग दे रहा है, उसके बच्चे चमकेंगे। इसलिए आप कहें, दाऊद ने अपने बच्चों के साथ हाथ मिलाया, जब पैदा हुए उनके साथ हाथ मिलाया, बोला यू आर स्टार, यू आर स्टार। उसके बच्चे ने अपने बाप को कहा होगा, बोलता आई एम शाइन। क्या बोला? आई एम शाइन। उसने क्या बोला? आई एम शाइन। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर की शाइनिंग आपके ऊपर बनी रहे, ये सूरज चांद आपके घर के ऊपर बने रहे, आपकी लंबी आयु बनी रहे, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप उसके गॉस्पेल को, उसके सुसमाचार को छिपाए नहीं, अपनी गवाहियों को छिपाए नहीं, आप लोगों से शर्माए नहीं, आप लोगों को बताएं परमेश्वर यीशु मसीह है, जो लोग एक पड़ोसी को गवाही देकर, जो लोगों को गवाही देकर प्रभु के भवन में लेकर आता है, परमेश्वर उसके बच्चों को चमकाना स्टार्ट करता है। लाइट आती है उसके घर में, लाइट आ रही है आपके घर में, शाइनिंग आ रही है आपके घर में। रीजन क्योंकि आप यीशु मसीह की लाइट हो। वो बोल रहे तुम जगत की ज्योति हो। किसने दिया अधिकार वो आपको? यहाँ बाइबल में लिखा, मत्ती के 5:14 में बोल रहा है कि मेरा बेटा, यू आर लाइट इन द नेम ऑफ जीसस। बोल रहा है कि तुम मेरी लाइट हो, बोल रहा है तुम जगत की ज्योति हो। तुम कह रहा मैंने तुम्हें यीशु का नाम दिया है, बोलता तुम जगत की ज्योति हो। कह रहा अगर ज्योति बुझ जाएगी, कह रहा है कि घर में उजाला नहीं रहेगा। अगर रोज लोग बाइबल नहीं पढ़ते, लोग रोज प्रभु के भवन में नहीं आते, आपको बोल रहा हूँ आप बुझ जाएंगे, आपके बच्चे बुझ जाएंगे। लेकिन जो लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज प्रार्थनाएं करते हैं, आज संडे प्रभु के भवन में आते हैं, उनके घर में कभी अंधेरा नहीं होगा, उनका दिया नहीं बुझेगा, उनका दिया जलता रहेगा, उनका दिया तो जलता रहेगा। यीशु के सामर्थी नाम में आपके बच्चों का दिया नहीं बुझाया जाएगा। जब किसी की डेथ हो जाती है, उस दिए को बुझा दिया जाता है। आपको बता रहा हूँ, यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हारे लाल को, तुम्हारे दियों को बुझने नहीं दूंगा, चमका कर रखूंगा यीशु के सामर्थी नाम में। आपको बता रहा हूँ, दाऊद के जीवन से, दाऊद ने अपने आत्मा को कभी बुझने नहीं दिया। इसलिए बाइबल बोलती है अपनी आत्मा को इन संसार की टेंशनों में मत बुझाओ। मेरा घर नहीं आया, मेरा टीवी नहीं आया, मेरा बच्चा पास नहीं हुआ, मेरा वीजा नहीं मिला, मैं चंगी नहीं हुई। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप अपनी आत्मा को तैयार रखो कि मैं शरीर का दिया लोग बुझा सकते हैं, लेकिन मेरे आत्मा के अंदर जो लाइट परमेश्वर ने जलाई है, मेरी आत्मा के अंदर जो दिया परमेश्वर ने जलाया है, वो नहीं बुझेगा, वो नहीं बुझेगा। वो यीशु ने जलाया है। आपके फेस से लोग देख सकते हैं कि आपका दिया बुझा हुआ है, लेकिन आपकी आत्मा अगर तैयार रहेगी, वो बोल रहा है अगर आपका अंदर का दिया नहीं बुझेगा, आपकी आत्मा तैयार रहेगी, नहीं मेरा परमेश्वर जिंदा है, मैं उनके पास जाऊंगी। अगर मुझे धरती पे कुछ नहीं मिला, मैं जानती हूँ कि मैं स्वर्ग जाऊंगी, मैं स्वर्ग से आशीष पाऊंगी। परमेश्वर का आत्मा बोलता है वो स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को, दिए को कभी नहीं बुझने देगा, तुम्हारे बिजनेस को बुझने नहीं देगा। जितने लोग अपने मुंह से बोलते हैं यू आर लाइट, आई एम लाइट, आपको अगर आज परमेश्वर की रोशनी चाहिए तो आपको अपने मुंह से बोलना पड़ेगा आई एम लाइट, अपने मुंह से बोलना पड़ेगा आई एम शाइन। मैं देख रहा हूं यहाँ पर एक बहन है, वो बहुत बीमार है और समस्या में है, लेकिन वो अपने आप को बोले आई एम शाइन। आपको बता रहा हूं कि गवाही दे रहा हूं, एक माँ है, वो क्या करती है, उदाहरण दे रहा हूं। एक माँ अपने बच्चे का नाम चांद रखती है। जिस गांव में मैं पैदा हुआ, एक गांव में, उस गांव में मेरा एक दोस्त जाट मेरा दोस्त बना। मैंने उससे पूछा तेरा नाम क्या? कहता चांद। मैंने कहा बेटे तेरा नाम तो बहुत बढ़िया चांद। कह रहा मेरा नाम चांद है। हालेलुया। और उसकी माँ ने उसका नाम रखा चांद, मून। क्या नाम रखा? मून, चांद। इंग्लिश में मून बोलते हैं, चांद। हालेलुया, हालेलुया। और उसी समय वो अपने चांद को बोलती है, चांद बोलता है मम्मी मुझे इंग्लैंड जाना है पढ़ने के लिए। वो बोलती है ना मेरे बेटे लाल, तू तो मेरा चांद है, तू तो एक ही है, मेरा चांद है, मेरे घर में ही रहना चाहिए, तू तो मेरा चांद है। आप समझ सकते हैं जो चांद है वो घर में नहीं रहता, वो आसमान में खुलेआम में रहता है। आप समझ रहे हैं? जिसके पास एक बच्चा है उसने अपने बेटे का नाम रख दिया चांद, क्योंकि 10 साल के बाद उसको बच्चा मिला।
उसने उसका नाम रख दिया चांद। इसने मेरे घर में चांदना लेके आया, मेरे घर में चांदना लेकर आया, मेरे घर में शाइन लेकर आया। कहती ये शाइन मैं बाहर नहीं जाने दूंगी, मैं तो अपने घर में रखूंगी। आज बहुत सारे मसीह लोग भी ऐसे ही हैं, वो क्या करते हैं, वो बड़ी लाइट को अपने अंदर पा रहे हैं, बड़ी ब्लेसिंग को अपने अंदर पा रहे हैं, बड़ी हीलिंग को अपने अंदर पा रहे हैं, अपने प्रोफेसी होते देख रहे हैं, अपनी शाइनिंग को देख रहे हैं। वो चांद बन गए हैं, वो रोशनी उनके ऊपर आ गई है, वो स्टार बन गए हैं, वो स्टार बन गए हैं, वो तारे बन गए हैं, स्टार बन गए हैं। लेकिन उनकी मां को बार बार कह रही है, नहीं बेटे तू हमारे लिए है, तू मेरा चांद है, बाहर नहीं जाना, तू मेरा स्टार है, बाहर नहीं जाना। आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह की लाइट उनके अंदर आती है, उनके माँ बाप बोलते हैं नहीं यीशु का नाम नहीं लेना, यीशु का नाम नहीं लेना, यीशु का काम नहीं करना। बहुत सारे रिश्तेदार बोलते हैं यीशु का काम नहीं करना, यीशु का नाम नहीं लेना। लेकिन जो लाइट को पता है, चांद को पता है, स्टार को पता है, मैं चांद को पता है, अगर मैं जिस दिन मेरे अंदर लाइट आई, जिस दिन मेरे अंदर लाइट आई, मेरा डैडी बैठा है मैं आपके सामने, मैंने उसके पैर पकड़े और मैंने कहा कि डैडी मैं जिंदगी में कभी गंदा काम नहीं करूंगा, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, लेकिन यीशु मसीह की लाइट बनने से, उसका प्रचार करने से मुझे मत रोकना, मैं जाऊंगा, मैं स्टार हूं, मैं स्टार हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसका चांद हूं। लेकिन मेरी माँ भी, मेरा बाप भी यही बोल रहा होगा कि ये हमारे घर का चांद है, ये कहीं और ना चला जाए, घर छोड़ के ना चला जाए। बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे ही सोचते हैं कि शायद हमारा बच्चा कहीं हमें छोड़कर ना चला जाए, अमेरिका जाना है, लेकिन बोलते नहीं बेटे तू एक ही है, अमेरिका मत जा, यहाँ बिजनेस बहुत है, यहाँ काम बहुत है। बेटा बोलता नहीं मैं जाना है, मैं जाना है, मैं जाना है। माँ क्या बोलती है, बेटे मैंने इसीलिए तेरा नाम चांद रखा था। माँ यही बोलती है, इसीलिए मैंने तेरा नाम सूरज रखा था। हैं साडा चांद कौन बुझा देगा, ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ बुझा देंगे हम। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल बोलती है बुझा सकते हो ऊपर से, अंदर के दिए को आप नहीं बुझा सकते, वो जल रहा है। आमीन। वो जल रहा है, वो मेरे यीशु के लिए जल रहा है, वो मेरे यीशु के लिए जल रहा है। उसने मेरे लिए अपने आप को बुझाया, लेकिन आपको जला कर रखा। वो बता रहा है कि वो लोग जो उससे प्यार करते हैं, वो अपनी आत्मा को बुझने नहीं देते, अपने विश्वास को बुझने नहीं देते, वो अपने अंदर लाइट को जला कर रखते हैं। आज आपकी लाइट आपको शाइनिंग में लेकर जाएगी, आज आपका विश्वास आपको शाइनिंग में लेकर आएगा। आपको चमकाएगा वो आज, आपको चमकाएगा वो आज। आमीन। एक पादरी मुझे पूछ रहा था, मैं 15 साल हो गया पादरी हूँ, मेरी चर्च में 15 लोग हैं, तेरे साथ क्या है, तू जहाँ जाता लाखों लोग हो जाते हैं। मैंने कहा मैंने अपने अंदर लाइट को दबाया नहीं, मैंने जब समझा कि मैं यीशु मसीह का चांद हूँ, अपनी माँ का चांद नहीं हूँ, और मैं इस बात को समझ गया कि चांद ऊपर होकर ही चमकता है। आज जब घर से निकला, आपको बता रहा हूँ जब मैं घर से निकला था, आपको बता रहा हूँ कि मैंने नंगे पैर भी ट्रेन के पास सुसमाचार बांटा, मैंने बसों में, प्लेन पर, एयरपोर्ट पर, मैंने कैंटीन के बाहर, मैंने भी नहीं देखा कोई लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने सुसमाचार बांटना शुरू किया। लोग बोल रहे कि आप तू स्टार कैसे जानता हूं मैं 2 साल में स्टार, मुझे नहीं पता, लोग मुझे बोल रहे थे कि आप स्टार बन गए हो, आप लोगों की नजरों में हो गए हो। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोल रहे थे। लेकिन मैंने कहा अरे कोई मेरे दिल से आकर पूछे, मेरे दिल से आकर पूछे मैं कैसे बनाऊं। मैंने जिस दिन यीशु की ज्योति को पाया, मैंने जिस दिन यीशु के नाम को पाया, मैंने जिस दिन यीशु के लाइट को पाया, मैंने उस दिन से क्या करना शुरू किया। एक रात भी मैं घर में नहीं बैठा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं लोगों में, गली में खड़ा हो जाता था, सुसमाचार बांटता था आने जाने वालों के लिए। अगर मैं कहीं मेला देख लेता था, मैंने किसी मंत्री को भी नहीं छोड़ा, मैंने उसको भी सुसमाचार सुनाया अधिकतर यीशु के नाम में। आमीन। मैंने किसी मिनिस्टर, किसी एमएलए, किसी को भी मैंने नहीं छोड़ा, मैंने सबको सुसमाचार सुनाया, यीशु के नाम की महिमा दी है। आपको बता रहा हूँ मैंने बुझाया नहीं अपने आप को, मैं शर्माया नहीं हूँ। बहुत सारे लोग शर्मा जाते हैं, नहीं नहीं ये आदमी गुस्से वाला है, लेकिन मैं अगर कोई गुस्से वाला आदमी देखता था, मैं उसकी बस में जब बैठता था सीट पे रख के भाग जाता था। आपको बता रहा हूँ मेरे पास स्टाइल थे अलग अलग सुसमाचार सुनाने के। मैं उसको बोलता था, मैंने ट्रेन में लोग क्या करते हैं, कई बार धक्का देके घेर देते हैं, मैंने क्या करा, चलती मैं रुकी हुई ट्रेन में कभी नहीं बांटता था। जब ट्रेन चलती थी मैं सुसमाचार ऐसे बैठता रहता था अंदर, मैं पकड़ो पकड़ो क्या क्या मैगजीन 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 लेके पढ़ लेंगे, थोड़ी देर सफर में पढ़ेंगे। मैंने किया है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ कौन थे। मेरे साथ एक टीम थी करनाल के अंदर। मैंने क्या किया, गांव में मेरे साथ कोई नहीं लगता था, लेकिन मैंने क्या किया, मेरी मौसी के गांव में मैंने छोटे छोटे बच्चे जिसके
मैंने कहा मैं एक स्कूल खोल रहा हूँ, 10 साल से ऊपर नहीं चाहिए वो बच्चे, सिर्फ 8 साल 10 साल 11 साल 12 साल ऐसा चाहिए। ऐसे छोटे छोटे बच्चे लिए, उनको थोड़े दिन मैंने सिखाया ABCDEFGHIJKLMNOPQ, आगे नहीं आता। लेकिन बोल रहा हूं क्या हुआ, मैंने स्कूल खोला, लेकिन मैंने उनको बताया कि यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। आपको बता रहा हूं कि 10 दिन में मैंने उनको मेरिट दे दिया, 10 दिन में वो पास हो गए। और उसके बाद मैंने उनको अपनी एक नैनो कार में बिठाया, मैंने कहा चलो अब हम रेलवे स्टेशन पर चलेंगे, तुमने मेरे साथ सुसमाचार बांटना है। उन छोटे बच्चों ने मेरी हेल्प किया। मैं आपको बता रहा हूं कि आज वो बच्चे वो स्टार बन गए हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उनमें से एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है यीशु के सामर्थी नाम में। आपको बता रहा हूं कि एक बच्चे की शादी नहीं होती थी, बड़ा हो गया। हालेलुया, बड़ा हो गया, परमेश्वर का काम कर रहा है। हालेलुया, आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर है, लेकिन मैंने अपने आप को अपने अंदर एक भी दिन एक भी रात पैसे के लिए या कोई काम के लिए, जॉब के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपनी हीलिंग के लिए बुझने नहीं दिया। मैंने कहा ये जुआ बुझेगा नहीं, ये लाइट मेरे अंदर जो परमेश्वर ने जलाई ये बुझेगी नहीं। तू मुझे सोना चांदी धन देना दे, चाहे तू मुझे कपड़ा देना दे, लेकिन तू मुझे घर देना दे, तू मुझे शांति देना दे, लेकिन मैंने एक वादा किया है, परमेश्वर मैं तेरी लाइट को अपने अंदर बुझने नहीं दूंगा। आई एम लाइट। अगर आज आपका विश्वास ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये 2 साल का मेरा रिजल्ट है कि और पवित्र आत्मा ने मुझे क्या किया। पवित्र आत्मा ने कहा कि कोई भी लाइट घर में नहीं, जब बाहर निकलती है तो वो ऊंचाई पर आती है, और ऊंचाई पर जो लाइट आती है वो पूरी दुनिया में रोशनी होती है। आज बता रहा हूँ कि ये मिनिस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फैल रही है यीशु के सामर्थी नाम में। ये रीजन है मैंने अपने अंदर अपनी आत्मा को बुझने नहीं दिया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कामों को बढ़ाए, तो आपको क्या करना है? आप समझदार हैं। आपको क्या करना है? आप समझदार हैं। आपने अपने दिए को बुझने नहीं देना है कि नहीं मेरा काम नहीं बना, मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मेरा काम नहीं बना, मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा। परमेश्वर तो उन लोगों को शाइन देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग मुंह से बोलते हैं कि आई एम लाइट, कम बोल रहे हैं, जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही। आपको बता रहा हूं जिसकी 60 से ऊपर उम्र हो गई है, अगर वो आई एम लाइट नहीं बोलेगा, 70 से ऊपर होगी, 80 से ऊपर हो गई है, तो नरक में एक अंधेरा है, वो अंधेरे में जाएगा। आप अगर बोलेंगे कि आई एम लाइट इन द नेम ऑफ जीसस, आप रोशनी में जाने वाले हैं। स्वर्ग है वो रोशनी। आमीन। आपको बोल रहा हूं आज से बोलना है आपको, आई एम लाइट, आई एम लाइट, आई एम शाइन, आई एम लाइट। आपको बोल रहा हूं कि परमेश्वर उनको चमकाता है जो बोलते हैं। मैं बता रहा हूं कि सूरज भी बोल रहा होगा, मैं वैसे बता रहा हूं, सूरज भी बोल रहा होगा। सूरज जब घर से निकला, सितारे भी निकले, चांद भी निकला। हालेलुया, हालेलुया। जब वो घर से निकलते हैं, स्वर्ग से निकलते हैं, आसमान में निकलते हैं, घर से निकलते हैं, तो चांद बोल रहा था आई एम लाइट शाइन, स्टार बोल रहा होगा आई एम शाइन, लेकिन सूरज क्या बोल रहा था? सबसे पहले बोल रहा था आई एम लाइट। वो चांद निकलता है दिन में, थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है, लेकिन फीका पड़ रहा होता है क्योंकि वो जोर से बोल रहा है सूरज का आई एम लाइट। सूरज के सामने चांद सितारे फीके पड़ते हैं। शाम के टाइम आप देख सकते हैं वो टिमटिमा नहीं होते, लेकिन उनको भी जोश आता है। जैसे वो नहीं रहते, कहते अगर चलिए फर्स्ट आ गया तो कोई नहीं, सेकंड तो हम है, वो कहते हैं आई एम शाइन, और स्टार हो जाते हैं, वो स्टार बन जाते हैं। आप देखो रात को वो चमकते हैं। बेशक आपका पहला नंबर नहीं आ रहा, अरे दूसरा तो आ सकता है। आप शाइनिंग, आप शाइनिंग, आप शाइनिंग, आप शाइनिंग, 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 शाइनिंग आ रही है, ताली बजाए। आप कहते हैं मैं शाइन हूं, शाइन हूं, शाइन हूं, आई एम शाइनिंग, आई एम लाइट। आज परमेश्वर का नंबर पहले है, वो लाइट है, लेकिन उसने अपने प्रचारकों को बोल दिया, कह रहा है कि यू आर लाइट। आप जाओ जगत में जाओ। हम जगत में जा रहे हैं क्या करने के लिए? लोगों को बताने के लिए। अरे चांद सितारों को भी बताना पड़ता है, अरे दिन निकल गया भाई उठ जा। बच्चे को भी बताना पड़ता है, अरे माँ बोलती है उठ जा बे, अरे चांद सिर पे आ गया उठ जा, सूरज सिर पे आ गया उठ जा, सोता ही रहेगा क्या? आज मैं आपको भी जितने सोए हुए हैं उनको जगा रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि तुम चमकने जा रहे हो। हालेलुया, आप शाइन देने वाले हो। आपको नहीं लग रहा, आपको थोड़े दिन में लगेगा,
मैं आज आपके पैरों पर एक अनॉइंटिंग छोड़ रहा हूं। लोग सिर पर छोड़ते हैं, मैं आपके पैरों पर छोड़ रहा हूं। पूछो क्यों? मैं आपके पैरों पर अनॉइंटिंग छोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज से आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को पता लगेगा कि जब मसीह लोग किसी के घर में पैर रखेंगे, उसके घर में शाइनिंग आ जाएगी। आप चेक कर लेना इस महीने के अंदर, इस महीने के अंदर चेक करो। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, इस महीने के अंदर महीना खत्म नहीं हुआ। अगर आपके पड़ोस में कोई दुकान है जिसके पास ग्राहक नहीं आ रहा हो, उसकी दुकान पर वैसे ही खड़े हो जाओ, जाकर यीशु की बात बताओ। 5 मिनट बाद ही आपको 10 ग्राहक वहां मिलेंगे, वो खुद बोलेगा अपने मुंह से। आज मैं वो अनॉइंटिंग छोड़ रहा हूं, आप रिसीव करें। आमीन आमीन। अगर आपकी खुद की दुकान है तो आप अपने पैर लेकर वहां खड़े हो जाएंगे। आमीन। आप अपने घर में, अपने बिजनेस में घुसेंगे, क्योंकि चांद और सितारे को भी यही बताना पड़ता है सवेरे से लेकर शाम तक। अरे बेटे बाहर, मेरे लाल बाहर, अरे चमक जा, अरे चमक जा। वो चमकता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, आपको भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है। जब से आपने बैप्टिज्म लिया, जब से आपने मसीह का नाम लिया, आपको पता ही नहीं है आप कौन हो। आप तो विस्फोट हो, विस्फोट। बम हो आप, बम। आप यीशु मसीह का बम हो, आप यीशु की लाइट हो। आप मुंह से कहना शुरू करें, आप क्लेम करना शुरू करें, आप घोषणाएं करना शुरू करें। आई एम लाइट, आई एम लाइट। मैं यीशु की लाइट हूँ, मैं यीशु का बच्चा हूँ, मैं जरूर चमकूंगा, मैं यीशु का स्टार हूँ, मैं शाइन दूंगा, मैं जल्दी शाइन दूंगा। अरे आप अपने बच्चों को यीशु के नाम से स्टार बनाएं। आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर लाइट आएगी उसका बच्चा एक दिन स्टार बनेगा और पूरी दुनिया में चमकेगा यीशु के नाम में। आमीन। ये प्रॉमिस है मेरे परमेश्वर का उन लोगों के साथ। दाऊद को प्रॉमिस किया, अगर तुम मेरे प्रॉमिस पर विश्वास करता है, मेरे कार्यों को करना। उसने उसके कार्यों को किया, उसने उसकी लाइट को अंदर ले लिया। उसने अपनी गरीबी को नहीं देखा, उसने अपनी बीमारियों को नहीं देखा, उसने अपने टेम्पटेशन को नहीं देखा। मैं आपको बता रहा हूं, क्या इसहाक, क्या याकूब, ये अपने परिवार की टेंशनों से घिरे हुए थे, ये अपने परिवार की समस्याओं से बहुत घिरे हुए थे, लेकिन इन्होंने प्रभु के कलाम को, प्रभु के वचन को, प्रभु की गवाहियों को, सुसमाचार को सुनाना नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने दिए को बुझने नहीं दिया। लोग खाना खाते हैं, लेकिन लोग रोज खाना खाते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते थे? ये लोग शाम के टाइम टहलने के लिए जाते थे, लेकिन टहलते हुए ये परमेश्वर के गुणगान करते थे। ये गाते हुए, बजाते हुए लोगों को बताते थे। बहुत बार लोग क्या करते हैं, गांव के अंदर एक ढोल गले में डालकर मुनादी करते हुए चले जाते हैं कि यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है, वो जल्दी आने वाला है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड में भी मैंने ऐसे देखा, लोग पहले वहां पर गांवों में करते थे पुराने जमाने में। जब मैं इंग्लैंड में गया, मैंने देखा कि वहां पर एक आदमी जोर जोर से एक माइक और पूरा स्पीकर लगाकर माइक में बोल रहा था, और बड़ी भीड़ वहां, शोरूम के बाहर बड़ी भीड़, वहां लाखों लोगों के बीच में बोल रहा है। और कुछ लोग उसके ऊपर भुनभुना रहे हैं, नहीं साटा, नहीं साटा, और वो बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। वो कही जा रहा है, कह रहा है कि मैं लाइट हूं, मैं लाइट हूं, मैं लाइट हूं, आई एम लाइट, आई एम लाइट, आई एम लाइट, I am light, 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 I am light। 3 महीने के बाद पता लगा उसके बच्चे स्टार बन गए यीशु के नाम में। आमीन। आपको बोल रहा हूं कि आपने अगर लाइट है तो आप लाइटें बन के दिखाएं। आप अपने घर में छुप कर नहीं बैठे, आप प्रार्थनाओं के लिए छुप के नहीं बैठे, आप अपने घर में पहले लाइट बने। आप क्या करते हैं, बहुत बार लाइट क्या करती है, जो छोटा लट्टू होता है उसको बाहर चौड़े पे लगा देते हैं, वो पटाखा मार जाता है। बहुत बार क्या होता है, एक दिन बोलता है मैं प्रचारक बनूंगा, वो मारता है। आपको बोल रहा हूँ, पहले लट्टू अपने घर में लगाया जाता है। आप अपने घर में तैयारी करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, फिर उसके बाद आप गली में जाएं, शहर में जाएं, बाहर जाएं। आप एक दिन पूरे वर्ल्ड में चमकेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। रीजन, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। बोल रहा है कि ऐसे को मैं बुझने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बुझने नहीं दूंगा, बुझने नहीं दूंगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा, बोल रहा है, कह रहा है उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। कह रहा है कि तुम्हारा उजाला, कह रहा तुम्हारी लाइट, तुम्हारे अंदर की लाइट कह रहा चमके, कह रहा तुम्हारा उजाला तुम्हारे अंदर चमके। आप उजाले में हैं, आप यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि आपके स्वभाव पर चमकना चाहिए परमेश्वर का उजाला। लाइट कहाँ है? खड़ा हो गया, बोले हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, लाइट कहाँ है? लाइट इस बच्चे के अंदर है, लेकिन वो चमकेगी कहाँ आपको नहीं पता है। लाइट इसके अंदर है, चमकेगी कहाँ? इसके फेस पर और मुंह पर चमकेगी। लाइट कहाँ है? इसके अंदर है, इसके फेस पर और मुंह पर चमकेगी। ये पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि लाइट, कह रहा है तुम्हारे अंदर उजाला है, कह रहा है कि तुम्हारे अंदर उजाला है, तुम्हारे अंदर उजाला है, कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर चमके, तुम्हारे स्वभाव से चमके। आज ये लाइट बनकर जा रहा है। इसको गाली दे दे। ये जब झगड़ा हो जाता है, यहाँ यीशु की लाइट बना, और जब झगड़ा हो जाता है इसको माँ बहन की गालियां पक देता है। तो क्या है? कौन चमक रहा है? क्या चमक रहा है? ये नहीं चमक रहा है। लेकिन जब ये गालियां दे रहा है तो ये सामने वाला क्या कर रहा है? कह रहा है कि कोई बात नहीं भाई, मैं मसीह हूँ, मैं तुझे माफ करता हूँ। ये उजाला चमक रहा है इसके ऊपर, ये उजाला चमक रहा है। यू आर शाइन, यू आर शाइन। आप शाइन होने वाले हैं, आप स्टार बनने वाले हैं। आपने उस लाइट की कीमत को समझा है, आपने उस कीमत को समझा है, ये समझ रहा है, और ये शाइन हो रहा है, ये शाइन हो रहा है। एक दिन तू भी पादरी होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका स्वभाव चमकेगा, लाइट आती है तो स्वभाव चमकता है पहले। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं कि 6 साल हो गए मुझे प्रभु में आए, लेकिन मेरे मुंह से कोई, मेरा परिवार का कोई बाहर का बंदा ये नहीं कह सकता मैंने गाली दिया हूं मुंह से। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं कि शाइन वो हैं, चमकते वो हैं जो परमेश्वर के प्रॉमिस के साथ उसकी वर्किंग करते हैं, एक्शन करते हैं। कहता है मेरे आज्ञा पालन को करेंगे, एक्शन करेंगे। एक्शन आपने करना है। अवार्ड, कहता है इनाम मैं दूंगा, अपनी लाइट को कहता है चमका कर छोड़ूंगा। आज से कहना शुरू करें जोर जोर से हाथ उठाकर, बोले आई एम शाइन, I am shine. आई एम लाइट, I am light. आई एम लाइट। I am light. जोर से बोले आई एम लाइट। I am light. अपने पड़ोसी को हाथ मिला करके आई एम लाइट, आई एम लाइट, आई एम शाइन, I am shine. आई एम शाइन। ऐसे नहीं, आप जोर से कहें आई एम शाइन। I am shine. मैं बता रहा हूं कि चूहा जब बिल से निकलता है नहीं बोलता आई एम लाइट, लेकिन जब शेर अपनी गुफा में से बाहर निकलता है वो दुनिया को बताता है, बोलता है शेर आ गया, बोलता है लाइट। छोटे मोटे कीटाणु तो वहीं मर जाते हैं उसकी आवाज सुन के। हालेलुया। हालेलुया। आपको बोल रहा हूं कि जब आप घर से बाइबल पढ़ने के बाद ये बात बोल कर निकलेंगे, कहेंगे आई एम लाइट, I am light. आई एम शाइन, I am shine. आई एम स्टार। I am star. छोटे मोटे पड़ोसी तो बेहोश हो जाएंगे आपके वैसे, ताड़ी बजाएंगे यीशु के लिए। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि छोटी सी गवाही से, जब मैं जेल के अंदर था, मैं आपको बताऊं कि मैंने एक डायरी पर लिखा, एक डायरी पर जेल के अंदर मैंने वचन पढ़ा, लिखा मांगोगे मिलेगा। आवाज आई, बोल तू क्या मांगता है, अपनी डायरी में लिख ले। मुझे एक आवाज आई, भविष्यवाणी आई। मैंने कहा, नया नया विश्वासी था, नई नई लाइट अंदर आई थी। मैंने कहा चेक करके देख लेते हैं, नहीं तो बहुत सारी लाइट है उसको अंदर बुला लेंगे। मुझे जब किसी ने बताया, मैंने कॉपी पर क्या लिखा, मेरी कॉपी बहुत पुरानी है, आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा अगले संडे आपको। उस पर मैंने लिखा, सुनेंगे, उस पर आप क्या सोच सकते हैं। मेरे साथ एक क्रिश्चियन बैठा था और वो बार बार कह रहा था भानी भानी। मैं कह तू कौन है भाई? कहता मैं भी क्रिश्चियन हैगा। मैं कह तू किवें? कहता मैं डे आएगा डे आ मेरी। मैं कहता मैं जाता डे आ पर मैं क्रिश्चियन हैगा। मैं कह तू अंदर क्यों आया है? कहता मेरे अंदर लाइट आई सी लेकिन मैं पछाणी नहीं, मैं शराब पीन लग पिया। कहता ओने मैनू फिर छुट के अंदर विच पाता। फिर किन्ने? कहता यीशु ने। हालेलुया। तो मैंने कहना भानी भानी तू एक गल सुन ले, तू यीशु ने कदी ना छड्डी। मैंने कहा मैं कहा कदी नहीं छड्डांगा। कहता कदी ना छड्डी, बड़े बड़े काम करता। मैं कहा अच्छा। मैं कहा ठीक है। वो मैनू एहो जी आदत पा गया, मैं रोज कहता, मैं कहा यीशु तू बहुत वधिया, तू बहुत वधिया। मैनू एक दिन की होया, मैनू एक दिन आवाज आई कि यीशु कहता कि तू अपनी डायरी च लिख रहा है, तू की मंगना है, तू मंग ले, मैं तेन वो चीज देना चाह रहा। मैं तुम दस रहा 7 ईयर्स पहले, 7 साल पहले मैंने अपनी डायरी में लिखा। मैंने कहा चेक करके देखते इस लाइट को, इस यीशु को, ये कौन सी लाइट है जो मुझे बोल रही है। मैंने उस डायरी में लिखा कि मुझे एक बस चाहिए,
7 साल पहले मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं एक बंद कमरे में हूं, मैं कमाता नहीं हूं, और मैंने लिखा कि मुझे एक बस चाहिए। एक गवर्नमेंट जॉब वाला, एक ऑफिसर क्या लिखता है, 1 लाख की कमाई देकर लिखता है कि इस साल हम मकान बनाएंगे, इस साल हम बस देंगे, लेकिन यहाँ कोई नौकरी नहीं है, कोई सैलरी नहीं है। मैं बंद कमरे में क्या लिख रहा हूँ, उस किताब में मैं लिख रहा हूँ, कॉपी में लिख रहा हूँ कि मुझे एक बस चाहिए। ये मेरा विश्वास है, अगर तू लाइट है तो ये लाइट मेरे अंदर आ चुकी है यीशु के नाम में। आमीन। मैंने लिखा एक बस मुझे चाहिए, एक पेट्रोल पंप मुझे चाहिए, और एक हेलीकॉप्टर मुझे चाहिए। आमीन। 3 बातें मैंने 7 साल पहले लिखी। और जब वो भाई दोबारा आया, मैंने कहा तू बैठ, मैं जरा बाथरूम में फ्रेश होकर आता हूं। उसने मेरी कॉपी पढ़ा, कॉपी पढ़ने के मैं 2 मिनट बाद आया, मैंने पंखा झोला, मैंने कहा इसको क्या हो गया, मैंने इसको उठाया, मैंने कहा क्या हो गया, कहता भानी तेरा 2 दिन विच इतना बड़ा विश्वास, कहता तू क्या लिखता कॉपी विच, कहता ओए ए लालच है, लालच। मैं कहा चुप, मैं कहा दिया तेरा बुझ गया, चुप डार्कनेस। मैं कहा आई एम लाइट यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो बेहोश हो गया मेरी कॉपी पढ़ के, कहता यार ये क्या लिख लिया इसने, ये क्या मांग लिया। बहुत सारे लोग आज भी 7 साल से मैं इनको बेहोश करता रहा हूं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पादरी बेहोश है मेरी इस बात को सुन के, लेकिन मैं जानता हूं मेरे अंदर लाइट है, वो मुझे स्टार बनाने जा रहा है। आमीन। मैंने अपने दिए को बुझने नहीं दिया, ना बुझने दूंगा। आमीन। मैं अपनी जुबान को बंद नहीं करने वाला हूं, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। आमीन। मैं लोगों को बताऊंगा यीशु मसीह परमेश्वर है, मैं उसकी लाइट हूं, वो मुझे एक दिन स्टार बनाएगा बादलों पर यीशु के नाम में। आमीन। वो मुझे वर्ल्ड में स्टार बनाएगा, वो मुझे शाइनिंग देगा। और आपको बता रहा हूं, सुनेंगे, आपको गवाही दे रहा हूं, पहली भविष्यवाणी पूरी हो गई है। वो खड़ी पीछे बस, वो जा रही है, वो देखो, ये हमारी मिनिस्ट्री को प्रभु ने दी है। हालेलुया। जब मैं एक पादरी भी नहीं था, मैं एक आम विश्वासी था। कौन था मैं? आम विश्वासी था। मैं बोल रहा हूं कि मेरा एक दोस्त है, वो बोल रहा था मेरी गवाही को सुनकर, जब मैं प्रचार कर रहा था, उसने भी बोलना शुरू कर दिया, मैं पेट्रोल पंप लूंगा, कनाडा जाऊंगा। उसने भी डायरी लिखना शुरू कर दिया। मैंने कहा लेकिन वो आपका समर्पण है, आपने करना है। और वो बंदा पूरी फैमिली के साथ आज कनाडा में चला गया यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं बोल रहा हूं, कह रहा है जगत की ज्योति, कहता है पहाड़ पर अगर जगत की ज्योति है, छिप नहीं सकती किसी के सामने। अगर मेरे बेटे और बेटियां पहाड़ पर खड़े हो गए हैं, कह रहा उस चट्टान पर खड़े हो गए हैं, उनको कोई छिपा नहीं सकता, वो यीशु के ऊपर खड़े हैं। यीशु ने अपने हाथों पर उठाया हुआ है। आमीन। उस परमेश्वर ने अपने हाथों पर उठा लिया है आपको, आपके घर को, आपके बच्चों को वो उठा रहा है, और वो कह रहा है कि ए मेरी लाइट, मैं तुम्हें स्टार बनाने जा रहा हूं। आप कहना शुरू कर दे आई एम शाइन। आमीन। कहना शुरू कर दे मेरे घुटने शाइनिंग मारने वाले हैं, मेरी आंखें शाइनिंग मारने वाली हैं, आमीन। मेरे हाथ शाइन होने वाले हैं, आमीन। मेरा बिजनेस शाइन होने वाला है, आमीन। मेरा हार्ट शाइन होने वाला है, आमीन। मुझे पैरालाइज नहीं है, मैं शाइनिंग मार रहा हूं यीशु के नाम में, आमीन। क्योंकि आई एम लाइट, यीशु मसीह की लाइट। आमीन। आप यीशु की लाइट हैं। किसकी लाइट है? यीशु की। ताड़ी बजाते हैं यीशु की लाइट। किसकी लाइट है? ताड़ी बजाएं लाइट। अपने पड़ोसी से कहें आई एम लाइट, हाथ मिलाएं उसके साथ, बोले आई एम लाइट, बोले यू आर शाइन, बोलो यू आर लाइट, You are light. बोलो यू आर लाइट, You are light. बोलो यू आर लाइट। सुनेंगे, मैं आपको लाइट के बारे में बता रहा हूं कैसे हुआ। जब मैंने यीशु के सुसमाचार को अपने अंदर लिया, मैं लाइट बन गया। और मैं एक बार एक पानीपत में आवाजें लगा रहा था गलियों में, मैंने कहा ओए बाहर निकलो। मैंने देखा ये ग्रीन सी बस्ती है, यही लगा देती है आवाज। मैंने लिया पै 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 पै, किसकी? भैंस की नहीं, गाड़ियों की हॉर्न बजाने शुरू कर दिए। लोग बाहर निकल गए, कहते क्या बात है भाई? मैंने कुछ नहीं, आई एम लाइट। लोग इकट्ठे हो गए, मैंने कहा आई एम लाइट। आप क्या सोचते हैं? मैंने मेहनत की है, हालेलुया। मैंने हॉर्न मारे, मैंने कहा टै टै पै पै टै टै पै पै। लोग तंग हो गए, कहते क्या बंद कर। मैं कहा बैटरी खराब हो गई है।
ये रेगुलेटरी खराब हो गया, इसको ठीक करता हूँ। कह रहे ये क्या है? मैंने सारे गली के इकट्ठे, मैंने कहा आई एम लाइव। कहते हाँ जी कौन हो आप? मैं कह सुनो ध्यान से सुनो, जितने बाहर आए हो, यीशु मसीह जिंदा है, और अगर किसी का विश्वास नहीं आता, कोई बीमार है, सिर पे हाथ रख लो, वो चंगा होने जा रहा है। फर्स्ट टाइम मेरा प्रेयर का दिन था वो, और गली में देखो मैं कैसे लोग इकट्ठे कर रहा था। बहुत सारे पादरी बनने के बाद बोलते हैं पता नहीं हमारा चर्च क्यों नहीं बढ़ रहा है। बढ़ेगा कहां से? घर में ही पै 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 पै, घर में ही चर्च में टै टै पै पै। आप टै टै पै पै बाहर लगाएंगे यीशु के लिए। हालेलुया हालेलुया। अभी क्या हो रहा था? अभी क्या कर रहा था? अभी वहां पर जब मैंने किया, पहला दिन था, मैंने कहा मैं तेरी लाइट हूं, इस तरीके से सुना रहा हूं, तेरी मर्जी, कोई मिरेकल कर दियो, मैंने यहाँ चर्च खोलना है। क्या हुआ? 17 साल से एक आदमी का हाथ नहीं उठता था, कभी नहीं उठा, और वो तंबाकू खाता था, तो पान खा रहा था। कहता ओए चुप कर, नहीं तो मैं तेरी लाइट बंद करूं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं सिर पे हाथ रख ले, तेरी लाइट बंद होने वाली है। और उसी देर में क्या हुआ? जैसे ही मैंने प्रार्थना किया, वो जो मुझे कह रहा था वो धड़ाम से गिरा, पटाखे बजे, तो सिर लगा उसका पटाख। मैंने लोग कह रहे ओए ये क्या कर दिया तूने? मैंने कहा उठाओ इसको, क्या बीमारी है इसको? बोले इसके 17 साल से हाथ नहीं उठता है। मैंने कहा चेक करो, वो उठा, उसका हाथ उठ गया यीशु मसीह के नाम में। अरे बोले हालेलुया हालेलुया। उसके मुंह से तंबाकू क्या, गुटके क्या, जो भी वो खा रहा था बाहर, बोल रहा था सच्ची आज मैं ज्योति नू देख लिया है, आमीन। आज मैं लाइट नू देख लिया है, आज मैं लाइट नू पा लिया है, आज मैं अपने अंदर पा लिया है। और लाइट तुम्हारे अंदर आना चाहती है, और तुम्हें देख रही है, और तुम्हारे वाल आ रही है, और बार बार कह रही है मेरे मुंह बोलो, मेरे अंदर की लाइट बाहर आ रही है, यीशु की लाइट आ रही है। कह रही है मैं तुम्हारे हाथ नू चकना चाहता, मैं तुम्हारी टंगा नू चंगा करना चाहता, मैं तुम्हारे बच्चों नू उठते करना चाहता। वो लाइट आ रही है, तुम्हारे लाइट नू पहचान दी लोड़ है। आमीन। आज अपने लाइट नू अपने उत्ते पहचान लो। आज यस आमीन। आज वो परमेश्वर तुहानू देख रहा है। आमीन। आइए आप हाथ चखिए और परमेश्वर दी ओर वल मुख करिए। सच विच वो पवित्र आत्मा आज तुहाडे वल देख रहे हैं मेरे मुंह तो, वो लाइट नू, अपनी लाइट नू, वो जिवें वो बंदा कह रहा सीगा, वो बार बार एक ही गल कह रहा सीगा, बार बार एक ही गल नू फॉलो कर रहा सीगा। पता नहीं पवित्र आत्मा वो लाइट मेरे उत्ते कद आएगी। वो सोच रहा सी कि मैं चंगा कद होवांगा, वो सोच रहा सी बार बार कि मैं चंगा कद होवांगा, लेकिन मैं कह रहा कि जिन्हें मैनू वेख रहे ने वो भी लाइट, उन्हां उत्ते लाइट आ रही है। और तुसी तुहाडे बच्चे स्टार बनन जा रहे ने, तुसी शाइन होने जा रहे हो, तुसी शाइन हो रहे हो। मैं कह रहा पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको स्टार बनाने जा रहा है, आपके बिजनेस को स्टार बनाने जा रहा है, आपकी लाइफ को, आपकी कलीसिया को, आपके चर्च को, आपके बिजनेस को, लाइफ को सक्सेसफुल कर रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम में उसकी ज्योति को ले ले, उसकी लाइट को ले ले, उसकी लाइट को अपने अंदर ले ले। यीशु के सामर्थ्य नाम में सब कहें चीखते चिल्लाते कहें आई एम शाइन, आई एम लाइट, आई एम लाइट। आमीन। ताड़ी बजाओ। कितने खुश हैं आज स्टार बन गए वो। आपको बता रहा हूं परमेश्वर की जो ज्योति है वो मार्गदर्शन करती है। परमेश्वर की जी ज्योति है वो बंदियां नूं रास्ता दिखाती है, राह दिखाती है। वो अगर तुहानूं कोई राह नहीं दिख रहा कि मैं केड़ा बिजनेस करा, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं आज वो लाइट छड़ रहा, आज तुहानूं नई राह दिखण जा रही है, तुहाडा बिजनेस सक्सेसफुल होने जा रहा है, तुहाडा सब कुछ सक्सेसफुल होने जा रहा है। मैं कुछ लोगों को आशीर्वाद देना चाहना, आमीन। कुछ लोगों के वो वतन मैं वो लोगों को आज आशीष देना चाह रहा, ब्लेस करने जा रहा, जो लोग पवित्र आत्मा दे प्रॉमिस नू लैण वास्ते वो वर्किंग नू कर रहे हैं, काम नू कर रहे हैं। उन्हें बाइबल च लिखिया कि तुहानूं उहदे बाद इनाम देवांगा। वो लिखिया कि जिहड़े मेरे वचन नू सुनने के बाद वो दान बोल रहे हैं, उहदे विच लिखिया मेरी वर्किंग नू पूरा कर रहे हैं, कि जिहड़े भी चाहते हैं कि मेरे घर का शराब पैसियां सारे बर्बाद ना हो, शैतान कोल ना जान मेरे पैसियां ते कीड़ा ना लगे, कोई फुंदी ना लगे। तो इस करके पवित्र आत्मा आए संडे अगर मैं रसगुल्ले 1 करोड़ रसगुल्ले बना के या 1 करोड़ लड्डू बना के तुहाडे घर दे बाहर रखवा दियां,
खाने वाले किन्ने ने 3 तो की होएगा 99 करोड़ लड्डुओं फफूंदी लग जूगी फुंदी की फफूंदी की होंदी है फफूंदी फंगस वो लग जूगी। इस करके पवित्र आत्मा कह रहे उल्ली तो बचने वास्ते सानू की करना पैंदा है आए संडे बीज बोना पैंदा है। जब तुसी इत्थे बीज बोगे पवित्र आत्मा कह रहे तुहाडे बिजनेस ते तुहाडे धन ते फफूंदी नहीं लगन देवांगा। आमीन। कहंदा मैं हो जा परमेश्वर नहीं हैगा तुहाडा खा के तुहाडा वापस नहीं दे सकता। कहता तुहाडा लेके मैं दे नहीं सकता। कहता दोगे तो दिया जाएगा। उत्थे लिखिया कि लेकिन किसनू कहता ओनू वापस करांगे जेड़ा खुशी नाल दिंदे ने जेड़े झिड़के दिंदे ने पता नहीं रोज ही मंगदा मैं नहीं दिंदी ओनू नहीं वापस मिलदा ओनू वापस मिलदा है। आए संडे जांदे ने उत्थे मंगदे ने जेड़े ऐ सोचदे ने ओनू वापस नहीं मिलना। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਏ ਸੰਡੇ ਆਈ ਜਾਓ ਬੀਜ ਨਾ ਬੋ ਜਿਹੜੇ ਐ ਸੋਚਦੇ ਨੇ लेकिन जड़ा है सोच रहे हैं कि नहीं मैं पवित्र आत्मा को दे रहा मैं एक नहीं 100 गुना कट्टन जा रहे हैं यीशु मसीह देने जा रहे हैं। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आज मैं तुम्हारे वास्ते प्रोफेसी करा मैं कुछ लोगों वास्ते आज प्रोफेसी करना। हालेलुया यस स्टैंड अप सुनो बेशक कोई मैनू मिलिया होवे बेशक कोई मेरे नाल कोई गलत बात हुई होवे लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि मेरी मर्जी मैं जिदे उत्ते आवांगा मेरी मर्जी। हालेलुया कहता मैं जो हूं सो हूं मैं ब्लेस करने जा रहा। हालेलुया मैं पवित्र आत्मा कहता मैं पवित्र आत्मा तुहानू आशीष देने जा रहा मैं तुहाडे उत्तों दी सारे शराब नू खत्म कर रहा। मेरा परमेश्वर मेरा रब कह रहा बार बार कि मैं तेरे उत्ते सारे शराब नू तोड़ रहा मैं तेरे उत्ते सारे बंधन नू तोड़ रहा। ए मोबाइल थोड़े फड़ ले मैं तेरे उत्तों दी सारे शराब नू तोड़ रहा। पवित्र आत्मा ने मैनू दिखाया पवित्र आत्मा ने मैनू लिख के दिखाया। पवित्र आत्मा कहता कि मैं आज जो इत्थे बोल रहा ओनू रिसीव करो। तेरे नाल कौन कौन आया है जो भी कोई तुहाडे नाल आया उन्होंने चक्को खड़ा करो चक्को उन्होंने खड़ा करो जो तुहाडे नाल आए ने। सुनो मेरी गल पवित्र आत्मा मैनू कह रहे है कि तेरे नाल दे जिंदे लोग ने जिन्ने भी लोग ने वो सारे दे सारे दुष्ट आत्मा दे नाल बंद दिते ने और मैं पूरा 4 इयर्स देख रहा हूँ 4 इयर्स मैं 4 ईयर देख रहा हूँ मैं 4 ईयर तो देख रहा कि बंदे हुए ने लेकिन मेरा पवित्र आत्मा कह रहे हैं मैं बोलांगा आज तुसी आजाद हो जाओगे। रबा सनाश के नाम में रबा सनाश मसीह के नाम में मैं बोल रहा पवित्र आत्मा तुहानू ब्लेस कर रहे हैं। परमेश्वर दा आत्मा बोल रहे कि मैं तुहानू ब्लेस कर रहा। आमीन। परमेश्वर दा आत्मा बोल रहे हैं। सुनो जेड़े लोग इत्थे खड़े ने तुहाडे विचों सुनो मैं देख रहा तुहाडे ते सुनो 11 मार्च नू किदा जन्म होया आगे आओ इधर आओ 11 तारीख की आया ये कोई शादी कोई रिश्ता कोई सगाई कोई फंक्शन क्या 2 डंडे 11 यस हाँ जी 11 दे नेड़े की होया की फंक्शन होया की होया माइक में शगन सी साडा 11 ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया मैं कह रहा कि 11 बंदे छड़े गए ने तुहानू परेशान करने वास्ते लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं 11 महीने का श्राप तुहाडे उत्तों 11 मिनट च तोड़ रहे हैं। यीशु के नाम रबा सनाश मसीह के नाम में कौन है जो मार्च में ऐसा 12 कोई 12 एक मार्च और एक 12वां महीना दिसंबर किसका शादी हुआ किसका जन्म हुआ क्या हुआ कोई फंक्शन 3 जैसे मार्च और दिसंबर
पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया अभी कि मैं कोई बंधन तोड़ रहा हूं। कोई 3 डेट, कोई 12 डेट। कौन है? हाँ जी, 12 तारीख क्या हुआ? ताड़ी बजाएंगे, हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ परमेश्वर की तारीफ हो, ताड़ी बजाएंगे यीशु के लिए। हालेलुया। मैं महसूस कर रहा हूं पवित्र आत्मा आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। आमीन। आपको शैतान ने स्टॉप कर दिया, आपके बिजनेस को स्टॉप कर दिया, बहुत सारे कामों में आपको स्टॉप कर दिया। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आप टूटे हुए हैं, काम में बहुत सारी ब्लेसिंग नहीं मिल रहा है। कोई है जिसको एकदम से ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा बीपी बढ़ गया है। कौन है वो? आप दोनों। पवित्र आत्मा बोल रहा है दोनों हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है 11 और 12 बोलता है तुम्हारे ही दोनों में घर में फंक्शन था शादी का, शादी के दिन ही पवित्र आत्मा बोल रहा है कि किसी ने जादू टोना किया। आज मैं 11 और 12 तुम दोनों के ऊपर से बंधन को तोड़ रहा हूं यीशु के नाम में। आपको कोई शादी, आपको कोई फंक्शन, आप देखेंगे 11वां महीना आप फिर फंक्शन करने वाले हैं। 12वें महीना फंक्शन परमेश्वर आपको छूने के लिए जा रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है। कौन है जो ऐसा स्वीटी को जानता है? स्वीटी मेरी फ्रेंड थी। ताड़ी बजाएंगे, हालेलुया। हालेलुया। अरे कौन है? जेठ भी हूँ। ताड़ी बजाएंगे, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा है यहाँ, बोल रहा है, कह रहा है कि मैं उस घर में किसी को प्रार्थना करो, किसी को बेटे की जरूरत है, मैं देने के लिए जा रहा हूँ यीशु के नाम में। आमीन। कोई है उसको पवित्र आत्मा ने ब्लेस किया। अभी परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मैं छू रहा हूँ, आशीष दे रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा बोल रहा है सुनो, आप दोनों के लिए बोल रहा हूँ। आप दोनों क्या लगते हो? असली है नकली है? मतलब ताए चाचे का। सुनेंगे ध्यान से। पवित्र आत्मा बोल रहा है मुझे, मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि यू आर लाइट। मैं बोल रहा हूँ यू आर लाइट। आप लाइट बनने जा रहे हैं। आप लाइट बनने जा रहे हैं। आप यहाँ से जहां से भी आए हैं आप लाइट बन रहे हैं और आप चमकने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी चमक को अंदर रखेंगे काम नहीं होगा। आप अपनी चमक को बाहर चमकाएं। पवित्र आत्मा बोल रहा है सुनो, तुम दोनों के घर में एक बिजनेस होगा। और पवित्र आत्मा बोल रहा है एक फॉरेन में तुम्हारा बिजनेस होगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं ऐसा करने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मैं तुम्हें चमका रहा हूँ, मैं तुम्हें शाइन दे रहा हूँ। ये यीशु मसीह है। तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता, आपको बोल रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है एक दुकान दिखा रहा है मुझे। पवित्र आत्मा एक दुकान दिखा रहा है, जैसे उसको मैं देना चाहता था, कोई उसको काम करना चाहता था लेकिन कोई स्टॉप कर दिया, जैसे कोई दिमाग में डाल रहा था। यस क्या हुआ था? काम बर्बाद हो गई सर। बर्बाद हो गया। पवित्र आत्मा कह रहा है सुन, मैंने आज उस जगह से बंधन तोड़ दिया यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसे देख रहा हूँ, एक व्हाइट डोर, मैं एक साइड में देख रहा हूँ ब्लू शटर। पवित्र आत्मा बोल रहा है और उसके बाद एक क्रीम कलर का शैडो जैसे देखता हूँ। अंदर घुसते ही सारा अपार्टमेंट अंदर से ब्राउन क्रीम शेड। यस पवित्र आत्मा बोल रहा है सुन, अंदर वो दुकान, ऐसा शोरूम। पवित्र आत्मा बोल रहा है हर एक मशीनरी, न्यू लेटेस्ट मशीनरियां आपके शोरूम में आने वाली है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा बढ़ाने के लिए जा रहा है। जिसने बांधा था वो खुद फंस गया है। 3 दिन के बाद मेरा नाम नहीं लेना, आपको पता लगेगा। एक आंख से काना होगा, वो कपड़ा लगाकर घूम रहा होगा 3 दिन के बाद। आपके आसपास है वो, आप पहचान लोगे उसको। आपके गेट पर हल्दी डाल के गए थे वो। मैं देख रहा हूँ ऐसा कौन है जिसके पीछे ऐसे लगता है घनश्याम, कुछ घनश्याम, घनदास, राम श्याम, ऐसे कुछ नाम है। आपको याद आएगा मुझे बताना। संजीव आपका नाम पूरा क्या है? ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से मैं देख रहा हूँ। सुनो, मैं आज आशीर्वाद दे रहा हूँ आपको। मैंने खड़ा किया, मैं बोल रहा हूँ कि आज लाइट मेरे ऊपर से आशीर्वाद दे रही है। और लाइट इसलिए आशीर्वाद दे रही है कि जहां भी तू रहता है 1 लाख लोग तुझे जानने वाले हैं। मैं तुझे स्टार बनाने जा रहा हूं। मैं तेरे बच्चों को शाइनिंग में बदल रहा हूं। बोल रहा है कि मैं आत्मा में देख रहा हूं जिसके साथ भी आपका डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, कोई झगड़ा, कोई केस चल रहा है,
पवित्र आत्मा पर आप फ्री हो रहे हैं यीशु के नाम में, आप आशीषित हो रहे हैं यीशु के नाम में। अपने हाथों को नीचे करें, ऐसे कर लें। आज परमेश्वर का आत्मा आपको फल देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा और मैं छू रहा हूँ, न्यासी दे रहा हूँ, और वो बंधन टूट रहे हैं, वो बंधन टूट रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, दुष्ट आत्माएं जा रही हैं संदीप के ऊपर से, जाओ जाओ यीशु के नाम में। सही हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। खड़ा करो 2 जन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ताड़ी बजा दे, कोई चुप न रहे। सैकड़ों हजारों, आज उनका लास्ट दिन है, लास्ट दिन है उनका। आज आखिरी दिन है उनका आज। और आज के बाद तो उसके घर में कोई केस नहीं करेगा। आज के बाद तो उसके घर को, इसके बिजनेस को बर्बाद नहीं करेगा। मैं तुझे हुक्म देता हूं, तो इसको छोड़ और निकल जा, इसको छोड़ और निकल जा, इसको छोड़ और निकल जा। इसके बिजनेस को, इसकी दुकान को, इसके चाचों को, इसके ताओं को, सबको खुलवाता हूं यीशु के सामर्थी नाम में। आज मैं बोल रहा हूं यीशु के सामर्थी नाम में, मैं बोल रहा हूं यीशु के सामर्थी नाम में। मैं आजाद कर रहा हूं इस आदमी को, आजाद कर रहा हूं। जाओ 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 जाओ। और इसी समय चलो, कांप रहे हो तुम, कांप रहे हो तुम, कांप रहे हो तुम, कांप रहे हो तुम। यस यस, कांप रहे हो तुम, कांप रहे हो तुम। You're right, आई सामर्थ, सामर्थ, टच 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 टच। और निकलो, एक एक करके निकल जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। मैं एक एक को उखाड़ता हूँ, एक एक को उखाड़ता हूँ, बाहर उखाड़ता हूँ, बाहर उखाड़ता हूँ, बाहर उखाड़ता हूँ, बाहर उखाड़ता हूँ, यीशु के सामर्थी नाम में। बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। सारी गंदी बीमारियां, सारे गंदे जादू टोने बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। हट जाओ, इसके आसपास से हट जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसके आसपास लाइट आई हुई है, इसके आसपास लाइट आई हुई है, इसके आसपास लाइट आई हुई है। बाकी बैठ जाए नीचे। इसके इसके आसपास लाइट आई हुई है, बड़ी शाइनिंग आ रही है, बड़ी शाइनिंग आ रही है। मैं शाइनिंग को देख रहा हूँ। नीचे बैठ जाओ पतरस। अभिषेक को लेता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और अभिषेक को छोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अनॉइंटिंग को छोड़ता हूँ। ओ राजा प्रभा सना यो सुन मेरी बहन, पवित्र आत्मा तेरे लिए बोल रहा है, पवित्र आत्मा तेरे लिए बोल रहा है। दोहरे मैं तेरे घर से बंधनों को तोड़ रहा हूँ। पवित्र आत्मा बोल रहा है, जो तेरे हाथ में ये दिख रहा हूँ मैं, ये स्टॉप हो रहा है आज से। ये दाग नहीं पड़ेंगे यीशु के नाम में, ये दाग नहीं पड़ेंगे यीशु के नाम में। ये बीमारी खत्म हो रही है यीशु के नाम में। आपके घर में किसी को पैरालाइज करना चाहता था शैतान, आज स्टॉप कर रहा हूं मैं इसको यीशु के नाम में। किसको आया, किसको आया? हाँ जी, इसको आया था, आज के बाद नहीं आएगा यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आप गलत जगह नहीं आए हैं, आप परमेश्वर की लाइट हैं, आप चमकने वाले हैं। कहीं आई एम स्टार, अपने मुंह से बोलने लगे आई एम स्टार, बोले आई एम शाइन। आज शेर की तरह दहाड़ मार दे, बोले आई एम लाइट। अपने पड़ोसी को देखकर, दिखाकर, उसको जो आपके पास में चूहा बैठा है उसको बताएं मैं शेर हूं, उसको बताएं मैं शेर हूं, उसको बताएं मैं यीशु की शेर नहीं हूं। मैं आपको शेर बनाकर भेज रहा हूं, पर गारंटी नहीं है 2 सेकंड के बाद आपको कोई बाहर चूहा भी बना सकता है। लेकिन यहाँ चर्च में आपको शेर बनाकर भेज रहा हूं। लेकिन बाहर लोग क्या करते हैं, कहते तेरा काम नहीं बढ़िया, तू चर्च जाती थी। बंदा शेर चूहा हो जाता है। समझ रहे मेरी गल? लग रहा है तुम्हारा शेर है, लेकिन इन्हें शैतान ने चूहा बनाया हुआ है। कोई कम नहीं कर सकता, कम करता है फ्लॉप हो जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि मैं तेरे 3 इयर्स के अंदर, पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि मैं तेरे मकान नू रिसीव कर एक जगह और कोठी दे रहे हैं, एक मर्सिडीज गाड़ी क्या ओडी गाड़ी एनू दे रहे हैं इसके जनाब, एक फैक्ट्री मैनू दे रहे हैं। और शैतान उस फैक्ट्री से बाहर जा रहा है, उस फैक्ट्री से बाहर जा रहा है। वो देखो बाहर जा रहा है, उस फैक्ट्री से बाहर जा रहा है। उस फैक्ट्री को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, उस फैक्ट्री को छोड़ दे, उस घर को, उनके बिजनेस को छोड़ दे। छोड़ रहा है वो, छोड़ रहा है वो, छोड़ रहा है वो। जाओ 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 जाओ, यीशु मसीह के नाम में जा रहे हो तुम। कांप रहे हो, 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 कम 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 कम, कांप रहे हो, कांप रहे हो, कांप रहे हो, कांप रहे हो। जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो। इसके आसपास लाइट आ रही है, यहोवा की लाइट, जोड़ा हुआ
वो यहोवा जोरावर है, वो यहोवा जोरावर है। और अंदर से इसके घर से बच्चों से सारे जादू टोने तोड़ रहा है, 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 तोड़ रहा है। सुन, इसका बच्चा आजाद हो रहा है, इसकी बेटी का घर बस रहा है, इसकी बेटी का घर बस रहा है। बसने देगा तू? छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको। तूने उजाड़ा, तूने उजाड़ा। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चिल्ला, 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 निकल जा यीशु के सामर्थी नाम में। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा यीशु के सामर्थी नाम में। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा यीशु के सामर्थी नाम में। इसके एक लड़की का घर बसेगा। कोर्ट, कोई तलाक, कोई तलाक, कोई तलाक, कोई तलाक, कोई तलाक, सारे तलाक, सारे तलाक, सारे तलाक, सारी डेट इसकी हक में हो रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में। इसके हक में हो रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में। जय की घोषणा करता हूँ। छोड़ दे इसके हर एक परिवार के कोंडे के बिजनेस को छोड़ रहा है, तो छोड़ रहा है, चिल्ला रहा है और जा रहा है। इसके घर से जा रहा है, जा रहा है। चीख और चिल्ला और निकल जा। मैं तुझे आखिरी टाइम दे रहा हूँ, चीख और चिल्ला। चल चिल्ला, चल चिल्ला, आखिरी बार है, आखिरी बार है। जाएगा, बोल, बोल, जाएगा, जोर से बोल। जा रहा है, जा रहे हैं, दोबारा नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। ये ले, ये सामर्थ, फायर, 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 यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के लिए।